ओके, तो आज का जो हमारा चक्रा है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ नेक। ये हमारे जो नेक है, गर्दन है, इसके बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ पे फील कर सकते हैं इसको। जो इसका सेंसेशन है वो हमें आ सकता है। तो ये हमारा थ्रोट चक्रा का सेंटर पॉइंट है। थ्रोट चक्रा को आ, हिंदी में विशुद्धि चक्रा बोलते हैं। और जो थ्रोट चक्रा है, इसका एलिमेंट जो है ना वो स्काई है। स्काई वो जो आप अपनी नेक डाइस के साथ देख सकते हो। जैसे अभी आप ऊपर ऐसे देखोगे तो आपको जो स्काई ब्लू अभी स्काई दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, वो स्काई जो है वो थ्रोट चक्रा का एलिमेंट है। मतलब अभी आप एयर से ऊपर उठ चुके हो। एयर एलिमेंट हार्ट चक्रा का था, तो एयर से ऊपर आके आपका स्काई तत्व आ गया, आकाश तत्व जो है थ्रोट चक्रा का एलिमेंट है। इसका बीज मंत्र है हम ह म हम। The chanting will be hum। जितनी देर तक भी आप सांस को खींच सकते हो। थ्रोट चक्र आपका जब एक्टिवेट होता है तो ये बहुत ही प्योरिटी लेवल जब आपकी आ जाती है, जब आपकी सोल परसेंटेज में नहीं बोलना चाहते बट स्टिल यू कैन से, जब आप 50% से अबव आप जब एक प्योरिटी लेवल को टच करते हो, शुद्ध आपकी आत्मा होती है, पवित्र होती है, तो आपको जाकर जो थ्रोट चक्र है वो आपका जाकर आपको एक्टिवेट होता है। और आपके लिए पॉजिटिवली यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ जो कनेक्शन है, वो आप यहाँ पे उनके साथ अपना कनेक्शन जो है वो समझते हो, महसूस करते हो। वंस योर थ्रोट चक्रा इज एक्टिव, उसके लिए आपके नीचे के जो चार चक्रा हैं उनका एक्टिव होना, उनका बैलेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आई रिक्वेस्ट स्विच ऑन योर कैमरा, और आई स्विच ऑफ माई कैमरा ऑल्सो। मुझे ऐसा बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। पूरी स्क्रीन ना ब्लैक है, मतलब किसी का फोटोग्राफ भी नहीं लगा। तो आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी टू स्पीक। थैंक यू पारुल जी। थैंक यू कोनिका। ओके, सो जो थ्रोट चक्रा है वो हमारा स्काई एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है। थ्रोट चक्रा एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ आवर थ्रोट, आवर नेक। इसका जो पोजीशन है, यहाँ से ये हमारा जो स्पाइन रीजन है वहां पे हमारा देखो खत्म हो गया शोल्डर के यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टिल वो उसको एक एनर्जी दे रहा है। मतलब जैसे अभी हमारा ऊपर हेड है, तो ये टेल बोन जो हमारा है, जो हमारी स्पाइन है, उसके ऊपर ये जो है यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। इसके पीछे जो हमारी है वो जो पॉइंट है स्पाइन का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये ओरिजिन है, मींस यू कैन से नियर द स्पाइन। इसको थ्रोट चक्रा का ये जो पॉइंट है, ये जो रीजन है, ये बहुत ना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे आपकी फुल देखो, अगर आप चाहो तो अपनी नेक का हम फुल रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। बिकॉज देयर इज नो स्पाइन, देयर इज नो बोन, तो ये पूरा रोटेट हो जाता है। तो ये हमारा थ्रोट चक्रा है। अभी थ्रोट चक्रा जब आपका एक्टिव नहीं होता तो क्या होता है, थ्रोट चक्र जब बैलेंस नहीं है, एक्टिव नहीं होता, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सी जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बोल रही हूँ, हाई लेवल पे अगर वो आपका एक्टिव नहीं है, पार्शली बैलेंस नहीं है, पार्शली एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है, तो प्रॉब्लम भी उतनी बड़ी आपकी होगी। लाइक यू विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस एट ऑल। बिल्कुल रिजर्व वाला जो पर्सन होता है ना, कि बात ही नहीं करना, आप बात कर रहे हो जितनी आप इतनी लंबी बात कर ली, लेकिन उसका आंसर आ रहा है हाँ, नो, दे आर जस्ट नोटिंग देयर हेड, ऐसा करके। तो ये वाला एक आता है। साथ में आता है स्पीच में, अगर इनिशियल स्टेज पे ही, मतलब जब बच्चा है, जब इनिशियल स्टेज पे ही आपका ये ब्लॉक होता है, एक्टिव नहीं होता प्रॉपरली, तो स्पीच में प्रॉब्लम आता है, बोल नहीं पाता बच्चा। बड़े लेवल पर आके भी अगर आप बोल पाते हो, सब कुछ है, लेकिन आपकी फिर बोलने की इच्छा नहीं होती, तो क्या आ गया यहाँ पे, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकता है, कम्युनिकेशन एरर आ सकता है, कम्युनिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग, तो आपका जो आप जो सोचते हो
आप वैसे शब्द नहीं बोल पाते, जो बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पा रहे, जो कहना चाहते हो, जो समझाना किसी को चाहते हो, तो यू आर नॉट गेटिंग दोज वर्ड्स, मीन्स यू आर नॉट सेल्फ एक्सप्रेसिव। तो आप एक्सप्रेस करना आपको जो है कहीं वहां पे वो डिफिकल्टी फेस होती है, तो इट मीन्स देन इट्स द पॉइंट टू हील और फोकस ऑन योर थ्रोट चक्रा, योर थ्रोट चक्रा इज नॉट वेल। ठीक है, अभी थ्रोट चक्रा जो है जब ये एक्टिव नहीं है या डिस्टर्बेंस इसको बोलेंगे, डिस्टर्बेंस है, तो थायराइड ग्लैंड्स इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारे थाइमस एंड थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। तो आज की डेट में वी नो ये बहुत फेमस सी बीमारी हो गई है कि आपको थायराइड हो जाता है, बहुत सारे लोगों को सुनने में आता है। तो थायराइड जो है वो भी हमें थ्रोट चक्र से आता है, व्हेन यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल, व्हेन यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग पॉजिटिवली, जब आप अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो यू गेट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। इवन इट्स कनेक्टेड टू योर ईयर्स, तो सुनने में भी प्रॉब्लम आता है। देन ऑल्सो अगर आपको सुनने में भी दिक्कत हो रही है, ऊंचा सुन रहे हैं, या फिर आपको किसी और तरह से एयर इशू कोई भी आ सकता है कि आपको कान के अंदर कोई इशू आ गया, कोई पस भर जाना, कोई पर्दा फट लीक हो जाना, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू द ईयर इनसाइड, और सुनने में डिफिकल्टी और पेन, clear sign that your throat chakra is unwell. You need to be take care of your throat chakra. Speaking issue आ गया आपको, माउथ माउथ के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, लाइक माउथ अल्सर, सोर हो जाता है, टंग सोर हो गया किसी भी तरह से, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, जहां पे भी कम्युनिकेशन का आता है, देखो सुनना कान क्यों कनेक्टेड है, तो कान के पीछे का भी लॉजिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कनेक्टेड, कोई भी जो चक्रा है वो अपना ऊपर और नीचे उसको एनर्जी दे रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको गिव एंड टेक उसका एनर्जी का चल रहा है। तो ईयर जब आप प्रॉपरली सुनोगे नहीं, आप उसको, आपको कम्युनिकेशन, सुनना भी तो एक कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, तो आप सुनोगे नहीं, हाउ यू विल आंसर प्रॉपरली। अगर आपको अच्छे से सुनाई नहीं दिया तो आप आंसर भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी आपको वो ईयर्स के साथ कनेक्टेड है, लॉजिक भी थ्रोट चक्रा से, ये सारा आपको ईयर, जॉस, टीथ, इवन आपका माउथ, माउथ के अंदर के जितने भी पार्ट्स है, टंग हो गया, टीथ हो गया, अपर पार्ट है, पैलेट है ऊपर वाला, एवरीथिंग इज रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद थ्रोट चक्रा। देन बिलो आप आ जाओगे नेक के थोड़ा सा, थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड्स, देन लंग्स ऑल्सो, स्मॉल लंग्स होते हैं वो 100% थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। जो नॉर्मल हमारे लंग्स जिसको हम जानते ही हैं कि लंग्स होते हैं, वो हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा के कॉम्बिनेशन से आता है। Even if your throat chakra is unwell or disturbance, you will feel hormonal problem। तो आपके हार्मोन्स भी जो ऊपर नीचे होते हैं एंड menstruation growth में या उसमें प्रॉब्लम, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड विद योर थ्रोट चक्रा बिकॉज योर कम्युनिकेशन इज नॉट वेल। अब हाउ वी कनेक्टेड इट हियर, आप तो बोलोगे कि वो तो पार्ट आपने सेक्रल चक्रा में बताया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी तो एक सिस्टम है ना, दैट इट्स अ फ्लोइंग समथिंग आउट, कुछ बाहर जा रहा है, प्योरिटी हो रही है। तो मीन्स मैंने अभी क्या बोला था कि थ्रोट चक्रा जो है वो आपकी, जब तक आपको प्योरिटी लेवल नहीं आता आपकी सोल का, आप शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं बनते, मीन्स आपका 60% तक का एक परसेंटेज ग्राफ नहीं बनता, तब तक आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं होता, आपका थ्रोट चक्रा आपको सपोर्ट नहीं करता, आपका आकाश तत्व जो हमारी बॉडी पंच महाभूत से बनी है वो आपको सपोर्ट नहीं करते, वो हिलता है। तो इसलिए आपको हार्मोनल प्रॉब्लम आता है, और जो आपका फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, जो आपका फ्लो मंथली साइकिल होना चाहिए, तो इसलिए यू फील द हार्मोनल प्रॉब्लम। वंस द हार्मोनल, आपके जो हार्मोन्स है वो अच्छे से स्क्रीट नहीं होंगे, आपको बैलेंस नहीं करेंगे, यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल। तो फिर वो घूम के कहाँ पे आ गया, कम्युनिकेशन। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन, अगर आपको कम्युनिकेशन में कहीं से भी प्रॉब्लम फील हो रहा है, आप थ्रोट चक्रा को पकड़ोगे और ही करोगे। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, सोर थ्रोट होता है ना, गला बार बार खराब होना, कफ एंड कोल्ड हो जाना सॉरी, बच्चों में ग्रीडिंग टीथ, वो दांत किटकिटाते हैं, स्टैमरिंग इज वेरी फेमस, अगर बहुत ज्यादा लो लेवल पे चला जाता है, मतलब जितना आपका बुरा हाल होगा चक्रस का, उतनी ही बुरी बुरी और बड़ी बड़ी और पेनफुल डिसीजेस आपके आसपास होंगी, आपकी बॉडी के अंदर होंगी। ठीक है, स्टैमरिंग हो सकता है, इवन लाइंग, झूठ बोलना, इट्स कमिंग फ्रॉम द थ्रोट चक्रा। वंस योर थ्रोट चक्रा इज नॉट वेल, अनबैलेंस्ड,
डिस्टर्ब समहाउ, द पर्सन विल लाई मोर। जो अपना जितना झूठ बोलेगा उसका गला उतना बार बार खराब होगा, उसको उतना ही एक डाउट सिचुएशन हमेशा रहता है, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं वो झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं कब उसने सच बोला था, झूठ बोला था, और झूठ में क्या बोला था, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली तो इट्स लाइंग नो। तो पर्सन डोंट नो कि उसने कौन सा झूठ बोला था इस समय पे इस बात के लिए। तो वो कम्युनिकेशन गैप फिर से आ गया, झूठ बोल रहे होते इट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग रॉन्ग। तो कैसे लाइंग यहाँ पे कनेक्ट हो गई। तो थोड़ा सा वास्ट होके सोचेंगे तो यू विल रिलेट द थिंग्स, है ना। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो अल्टीमेटली यू आर कम्युनिकेटिंग रॉन्ग। तो कम्युनिकेशन पे आ गया फिर से क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में फिर से आ गया हमारा थ्रोट चक्रा। स्टिफ नेक हो जाना, जॉस में प्रॉब्लम, जो भी माउथ के अंदर है, माउथ से रिलेटेड, यहाँ थ्रोट से रिलेटेड हमारा ईयर्स आ गया, ये सब कुछ जो आपका रिलेट करेगा। इवन साइनसिस, साइनसिस के लिए भी हम सेकंड चक्रा जो पकड़ेंगे वो थ्रोट चक्रा ही पकड़ेंगे, बिकॉज इज रिलेटेड टू द कोल्ड, द फ्लो ऑफ एनर्जी इनसाइड, एंड हार्ट चक्रा बिकॉज एयर तो नोज के थ्रू ही हम ब्रीथ कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है रिलेटेड टू द थ्रोट चक्रा। एंड वंस योर थ्रोट चक्रा इज बैलेंस यू विल एबल टू कम्युनिकेट वेल। जितना आपका थ्रोट चक्रा अच्छा होगा उतना ही आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, स्वीटली बोल पाओगे। जैसे कुछ लोग, कईयों के लिए हम बरं, कई बार डायलॉग बोल देते हैं। झालं ना. प्लीज स्विच, म्यूट कीजिए अपना माइक। ओके। सो जितना भी आपका बोलते हैं ना, हम कई बार किसी को बोल देते हैं अरे ये कितना अच्छा, इसकी वॉइस कितनी स्वीट है, कितने प्यार से बोलते हैं, ऐसे लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। तो इट मीन्स देयर थ्रोट चक्रा इज परफेक्ट, उस सिचुएशन में परफेक्ट है। हम कैसे सुनते हैं बड़े बड़े स्पीचर्स को, जैसे बीके शिवानी है, मतलब मैं उनको फॉलो करती हूँ, सुनती हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा बोलते हैं, है ना। तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द थ्रोट चक्रा। अदर चक्रस ऑल्सो, तभी तो इतना सब कुछ आपको नॉलेज दे पा रहे हैं, विजडम है, चीजें हैं। बट सब कुछ होने के बाद भी अगर ये वेल नहीं है तो बोलोगे कैसे। वही बात डांट के बोलोगे, वही बात आप गुस्से से बोलोगे, शब्द आपके पास अच्छे नहीं होंगे। अर्लियर आई सेड कि आपके वर्ड्स आपको प्रॉपर नहीं मिलते। तो परफेक्ट एग्जाम्पल, जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं, आप उनको सुनते हो, समझते हो, उनको फॉलो करते हो, उनकी कही हुई बातों को समझकर अपने अंदर लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हो, तो इट मीन्स देन दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द थ्रोट चक्रा इज वेल। बिल्कुल 100% बैलेंस है, अच्छा है, देयर इज नो इचेस। समटाइम्स हो जाता है वेदर सीजे कंडीशंस, एंड मे बी दैट टाइम योर कनेक्शन इज नॉट वेल, द सराउंडिंग इज नॉट वेल, दैट सिम्टम्स आर डिफरेंट। आपका एनवायरमेंटल आपको बहुत प्रभावित करता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो दिस वे यू विल कम टू नो दैट योर थ्रोट चक्रा इज वेल और नॉट वेल। टिल हियर टूथ एक होना भी थ्रोट चक्रा में ही आएगा। डेंटल इश्यूज, इवन थ्रोट चक्रा जब आपका इनबैलेंस होता है, देन यू सफर फ्रॉम द माइग्रेन ऑल्सो। तो माइग्रेन के लिए आपके दो चक्रा काम करेंगे, थर्ड आई एंड द थ्रोट चक्रा। बट द थ्रोट चक्रा विल टेक द इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट। वहां से आपकी वो जो जर्नी है माइग्रेन होने की, जो रूट कॉज है, वो थ्रोट चक्रा से आएगा। ओके, टिल हियर एनी डाउट, हेड एक, माइग्रेन, बोथ सेम थिंग, थ्रोट चक्रा से आएगा। नाउ द अफर्मेशंस विल, मैंने सबसे पहले बोला कि झूठ बोलना सबसे बड़ी जो बीमारी होगी, इससे आएगी आपका थ्रोट चक्रा वेल नहीं है। तो व्हाट विल बी द अफर्मेशन विच इज माय फेवरेट, आई स्पीक ट्रूथ, आई लिसन टू द ट्रूथ। मैं सच बोलती हूँ और मैं सच ही सुनती हूँ, ठीक है। आई एम प्योर इंटरनल कॉन्शियस एंड ब्लेस, आई एम ग्राउंडेड, आई एम आई एम प्योर, एज आई सेड प्योरिटी विल कम हियर। तो आई एम प्योर, ये मेरी फेवरेट अफर्मेशंस है, बाकी आपको पीडीएफ में मिल गई होंगी। डेडिकेशन भी, किसी भी काम के लिए आपकी जो डेडिकेशन है वो भी आपको थ्रोट चक्रा से ही आती है। कमिटमेंट आ गई, डेडिकेशन आ गई, मुझे ये चाहिए, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एक और मेरा फेवरेट है थ्रोट चक्र के, आई एम फार अवे फ्रॉम द गॉसिप्स एंड क्रिटिसिज्म। ये पिछले 2 साल से मैं लगातार इसको कर रही हूँ, बिकॉज कई बार हमारी लाइफ में कोई चीजें ऐसी होती हैं हमें समझ में नहीं आती,
तो आप अपनी अफर्मेशन उस हिसाब से, उस चक्रा से रिलेटेड, की ये प्रॉब्लम इस चक्रा पे है, आपको ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, जल्दी चाहिए, यू वांट टू टेक एक्शन ऑन दिस, तो आप अपनी अफर्मेशंस बना सकते हो। तो मैंने अपनी अफर्मेशन बनाई, दैट आई एम फार अवे फ्रॉम द गॉसिप्स एंड क्रिटिसिज्म। फिर कोई कुछ भी करे, आपको उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड योर ऑरा। आपने अपने आसपास वो ऑरा लेयर बिल्ड कर ली है कि अब आपको ना क्रिटिसिज्म से वो इफेक्ट आ रहा है। मीन्स वंस एनीबडी विल स्पीक नेगेटिव अबाउट यू ना, तो योर चक्रा रिसीव, if somebody is giving you blessings, your chakra receive, so this way we receive positive and negative things, so you need to build up your aura. Clear? Affirmations clear? The food, as I said, it's a sky element. So anything which is in light color, you can wear the clothes of sky blue color, right? And the coconut water is the best for the throat chakra. बेसिकली आप यहाँ पे सिट्रस फूड को भी कंटेन कर सकते हो, और आकाश तत्व का कोई अपना जैसे पर्टिकुलर कलर नहीं। हम यहाँ से देख रहे हो, ये सुबह देखोगे, एकदम सुबह सुबह जब सूर्य नहीं है तो वो लाइट ब्लू, वो उसका वो ब्लू कलर डिफरेंट है। जब सनरेज आ जाती है तब उसका वो ब्लू और येलो मिक्स होके इट बिकम्स अनदर कलर, राइट। फिर बहुत दोपहर के टाइम पे जब सूर्य बिल्कुल हेड पे होता है, टॉप पे होता है आपके हेड के, तो उसका कलर एक डिफरेंट होता है। ऑल्दो इट्स बेसिक कलर विल बी स्काई ब्लू, बट इट्स चेंजेस द शेड्स। हाँ, इट चेंजेस द शेड्स। तो फूड में आप सिट्रस फूड ले सकते हो, वॉट एवर कमिंग फ्रॉम द ट्रीज, बिकॉज स्काई के बाद जो आपका फर्स्ट शेल्टर आता है वो ट्रीज आता है, और वो ओपन स्काई के साथ है उसका कनेक्शन। एप्पल, पियर, प्लम, हनी। हनी का थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा, प्योर है तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो कोई भी हर्बल चीजें, बिकॉज आकाश तत्व है, वहां से ही, ऊपर से ही, उसी में सब कुछ है, वहां से सब कुछ निकला है। रेन आएगी तो भी ऊपर से आएगी, हवा चल रही है वो सराउंडिंग बनाएगी, आपको दिख नहीं रही वो आ रही है। तो एवरीथिंग जो पावरफुल चीजें जो आपको ऊपर उठा रही हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम द स्काई। तो कोकोनट वाटर, एप्पल, पियर, प्लम्स, सिट्रस फूड सब सब लगा लो। सिट्रस में आपका ऑरेंज भी आ सकते हैं, लेमन भी आ सकता है, द थिंग्स ग्रोइंग ऑन द ट्री एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पे भी जो आसना आ जाएंगे, वेरी फेमस, माय सॉरी माय फेवरेट, चाइल्ड पोज, कोबरा पोज, बो पोज। बो पोज वो धनुष के जैसा, ठीक है। फिश पोज, एक और होगा, सॉरी आ नहीं रहा क्या, चाइल्ड पोज, कोबरा पोज, कैमल पोज, बो पोज, फिश पोज, एक और होगा, नीड टू चेक। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रिस्टल्स, लैपिस lazuli, स्काई ब्लू इन कलर जो भी होगा, ब्लू एपेटाइट, टॉर्क्विज, एंड ब्लू टोपास, ये आपके क्रिस्टल्स आ जाएंगे। So about throat chakra, any query, any doubt, please ask. All clear, give me thumbs up, type in chat box. Okay, so all clear. So the throat chakra के ऊपर आ गया हमारा थर्ड आई। थर्ड आई को ब्रो चक्रा भी बोलते हैं, बिकॉज इट बिटवीन द ब्रोज, एंड इट्स एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट ऑफ आवर फोरहेड। हिंदी संस्कृत में इसको अंजना, अंजना, अंजना चक्र। बीज मंत्र ओम, एलिमेंट इज स्काई विद लाइट। जो स्काई आप अपनी नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते, यू नीड टू क्लोज योर आईज, यू नीड टू कनेक्ट, एंड इन माई लैंग्वेज इज द थर्ड लेयर ऑफ द स्काई।
ये स्काई जो आपको दिख रहा है ओपन लाइट्स के साथ, तो इसके ऊपर का स्काई, इसको थर्ड स्काई के नाम से भी जानते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स, वेयर इज लाइट ओनली, वहां पे लाइट के अलावा और कुछ नहीं है, कंप्लीटली लाइट, एवरीथिंग इज लाइट, प्योर व्हाइट लाइट इज देयर। सो द बीज मंत्रा इज ओम। हम सब जानते हैं थर्ड आई के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। द ओम चांटिंग विल बी ओम। जितनी देर भी आप इसको ले सकते हो। तो थर्ड आई, अभी इसको बोलते हैं, थर्ड आई को इनर आई भी बोलते हैं कुछ लोग, तीसरा नेत्र को इनर आई भी बोलते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल एज द we need to work on the red chakra. Red chakra is what? Root chakra, base chakra. So it's very important because when kundali awaken, no, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वंस कुंडली अवेकन्स, तो ये यहाँ पे आके रुकती है। यहाँ पे आके मीन्स जो उसका अगर मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में समझाया था कि एक सांप की जैसे सर्पग्नि कुंडली लगाकर बैठी है, तो जब वो उठी, अभी तो ये सोई है, जब वो उठेगी तो वो ऐसे फन फैलाकर बैठेगी, राइट? तो देन इट्स अवेकन्स हियर, इट कम्स हियर, ऊपर नहीं जाती है क्राउन चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे विल लर्न। तो यहाँ पे आके वो ऐसे एक्टिवेट होती है, दिस टाइम योर थर्ड आई एक्टिवेट्स। तो दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ में ही चलती हैं, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंट कुंडलनी अवेकनिंग एंड थर्ड आई अवेकनिंग में बस एक छोटे से जो एक बोल सकते हैं बारीक स्ट्रिंग जितना ही डिफरेंस है। ठीक है, कुंडलनी अवेकनिंग हो गई, फिर आप उसको संभल कैसे रहे हो, उसको संभाल रहे हो नहीं संभाल रहे हो, कहाँ पे उसको रिसाइड करा रहे हो, उसको मतलब कहाँ पे स्टे करा रहे हो, रोक रहे हो, उसको समझ रहे हो। तो जब विजडम जब तक नहीं आएगा, यहाँ पे आके वो विजडम को पूरा गेन करती है, यहाँ पे आके आपका कंट्रोल होता है। लेकिन अगर इससे ऊपर निकल जाए या नीचे रह जाए, इन वेरी सिंपल वर्ड्स है ना, बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ। कुछ लोग बड़े बड़े लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं आता वैसा समझाना, उस वे में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। मीन्स अगर ये कहीं पे भी और होती है तो इट विल गिव यू ट्रबल, तो ये तब प्रॉब्लमेटिक होती है। बट वंस इट्स राइज एंड कंप्लीटली स्टे हियर्स, आप जब पूरी लाइन बाय लाइन अपने चक्रा की एक्टिवेशन करते हो, हीलिंग करते हो, अपने चक्रास के ऊपर प्रॉपरली काम करते हो, जैसे हमने नंबरिंग वाइज पढ़ा है, फर्स्ट इज रूट चक्रा, देन सेक्रल चक्रा, देन सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, तो स्टेप बाय स्टेप जब आते हो तो इसको फिर ये प्रॉब्लम नहीं करती, अदरवाइज इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। और वो प्रॉब्लम किसी तरह का भी हो सकता है। फिर कुछ लोग उनको देख के ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर आत्मा आ गई, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम फिर बोल देते हैं, बट इट्स ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे इतने 12 साल के लाइफ करियर में अगर मेरे पास 100 लोग आए हैं ना कि हमें ब्लैक मैजिक हुआ है, ये देखो ऐसी हरकतें हैं, देखने में वैसा ही लगता है बट एक्चुअल में इट्स नॉट ट्रूथ। 10 में से 2% लोग ही हैं जिनको ऐसा ब्लैक मैजिक या ऐसी कुछ चीजें होती हैं एक्चुअल में। इट्स एग्जिस्ट, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म एक्चुअली नाउ डेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत दूर दूर कहीं कहीं लोग ऐसे रहते हैं जो ये सब कुछ परफॉर्म करते हैं। फॉर नॉर्मल पर्सन इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो कर रहा है उसको भी एक बहुत गंदे प्रोसेस के थ्रू होकर जाना पड़ता है, और जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसका तो उसका डेली जॉब है, उसको उसी में मजा है, उसका उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट वैसा है ना, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो मीन्स यू 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 विल जो परफॉर्म करेगा ना वो भी बहुत डिफरेंट वे से होके जाएगा, तो उसके लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो थर्ड आई एक्टिवेशन will always give you positive and strong result. It will bring the glow on your face. It will give you the wisdom. It will give you the knowledge. It will give you the पूर्व आभास, कोई भी काम होने से पहले you will get to know, आपको उसका पहले से पता होना, easily आपका कहीं पे भी रीच करना, in all the situations you will be comfortable, relax and light। दूसरों के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मीन्स प्रैक्टिकल नहीं बोलूंगी कि आप प्रैक्टिकल बहुत हो जाओगे, यू अंडरस्टैंड विद द विजडम, आपको पता है कि कब मेरा रोल है, कब मुझे क्या करना है, और कब मुझे ये काम या ये रोल दूसरों को देना चाहिए। तो ये थर्ड आई एक्टिवेशन आपको ये समझ देता है, तो ये आपके लिए कोई नहीं कर सकता, आपकी डेली प्रैक्टिस ही आपके लिए ये काम करेगी। यहाँ पे सिंपल वे में एक्टिवेट करने के लिए बताओ तो यहाँ पे तिलक लगाना आपको हमेशा आपकी थर्ड आई को जो एक्टिवेट करके ना बैलेंस सिचुएशन में रखेगा।
इट विल हेल्प यू टू एक्टिवेट बट इन अ बैलेंस सिचुएशन। तो हमेशा तिलक लगाने के लिए इसीलिए बोला जाता है ताकि आपकी ये शक्ति आपके कंट्रोल में रहे, आप इसको कंट्रोल करो ना कि ये शक्ति आपको कंट्रोल करे, क्योंकि जब ये शक्ति आपको कंट्रोल करेगी तो इट विल गो एनीवेयर हियर एंड देयर, प्रॉब्लमेटिक। सो तिलक लगाना विल ऑलवेज गिव यू अ बैलेंस सिचुएशन, हाउ टू हैंडल एंड स्टे इन दिस एनर्जी। कॉन्शियसनेस आपको लेके आता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस आता है, आप मेडिटेशन से साधना की तरफ चले जाते हो। साधना मीन्स जब आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बैठे रहते हैं एंड यू डोंट फील व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। बारिश भी आ रही है तो आपको बॉडी को पता नहीं है कि बारिश हो रही है, गीला हो रहा है, आग लग रही है आपकी बॉडी तब भी जल नहीं रही है। तो वो जो वो जो पॉइंट वहां पे आप आते हो, रुकते हो, डेट इज कॉल्ड साधना। तो इसीलिए ये लॉर्ड शिव को रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज ही इज द वन हु इज फार अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। it will always give you the vibration. Once your third eye will be start activating or will you will feel itching over there, है ना, आपको बार बार यहाँ पे खारिश करने का मन करेगा। You may feel the vibrations कि हाँ कुछ टक टक हो रहा है। some people may observe that जैसे हमारा यहाँ से पल्स रेट चलता है ना, तो सेम वे यहाँ पे कुछ ब्लिंक कर रहा है, पल्स ऐसे चल रहा है। तो these kind of different different sensation you may feel। सिर्फ इसी पॉइंट पे you may feel the coldness और too much heat, both things। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोल्ड है तो नेगेटिव है। बहुत सारों का ये भी क्वेश्चन आता है जब किसी किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। एवरी इंडिविजुअल्स हैव देयर डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको एनी सेंसेशन, इट मींस योर थर्ड आई इज गेटिंग एक्टिवेटेड। तो वंस इट्स गेटिंग एक्टिवेटेड ऑलवेज ट्राई टू पुट सैंडलवुड पेस्ट। आप सैंडलवुड का पेस्ट लगाओ ताकि ये बैलेंस रहे और आपकी बॉडी इसको कंट्रोल, आप इसको कंट्रोल करो ना कि ये आप पे हावी हो। ठीक है, तो ये इसके लिए ये जानना, ये आपको पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी होता क्या है, बैलेंस नहीं होता, तो अगर बैलेंस होता है तो हाउ दिस चक्रा विल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे अब इसका कनेक्शन कैसे जोड़ रहे हो, तो इसका आंसर मैं थोड़ा आपसे पूछूंगी। माइग्रेन का मैंने बता दिया, बट दिस चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यूनो सिस्टम। आपके इम्यूनिटी सिस्टम के साथ ये चक्रा बहुत कनेक्शन में है। Why? Because now it's controlling your brain also. It's connected your connected to the your subconscious brain. माइंड के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये कनेक्टेड है, तो ये क्लियर वहां से सिग्नल भेजता है कि कौन सा खाना है, क्योंकि इसकी खुराक क्या है, व्हाट इज योर सोल डाइट। हम जो भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं, व्हाट इफ यू आर ईटिंग, वी आर ईटिंग फॉर दिस बॉडी, टू बिल्ड दिस बॉडी। और आज खाना हमारी बॉडी के लिए जितना जरूरी है, इसको नहा के इसको साफ करना जितना जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारी अपनी इनर बॉडी को, इनर बॉडी मतलब वो सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, आत्मा भी बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में है, लेयर्स में, उसको प्योर करना इस पहले। उसकी डाइट क्या है, उसकी डाइट है मेडिटेशन, उसकी डाइट है टू हील योर चक्रा, अपने चक्रा को बैलेंस करना, अपने चक्रा को एक्टिवेट मोड में रखना, सो दैट दे कैन ड्रॉ द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। राइट, तो वो उसकी खुराक है। जब आपकी बॉडी को, तो यहाँ हम बॉडी को पावर दे रहे हैं, इसको खुराक दे रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, इसको अच्छा बिल्ड कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, हमारी फिजिक बहुत अच्छी है, आवर बॉडी इन शेप है ना, बहुत कुछ करते हैं। बट जो हमें अंदर, जो हमारी सब्टल बॉडी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट फीडिंग दम वेल। अपनी हम सोल को, अपनी अंदर जो, उसको अच्छे से फीड नहीं करें। तो सबसे पहले कैसा हमारा वो पैटर्न खराब हुआ, पहले दिन की क्लास में पता था ब्रीदिंग पैटर्न रॉन्ग, तो सोल को तो वैसे ही घुटन होनी शुरू हो गई कि ब्रीदिंग ही हमारा अब तो रॉन्ग हो गया। आप कोई चीज ले रहे हो, हवा भर रहे हो उसमें, वो गुब्बारा फूलने की बजाय वो फुस हो रहा है, बंद हो रहा है। तो दिस वे आपको अपनी थर्ड आई की जो डाइट है वो है ओम की चांटिंग विद ऑल चक्रास मेडिटेशन। सिर्फ थर्ड आई पे काम करोगे तो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, बट नॉट इन पॉजिटिव वे। नीचे के चक्रा बैलेंस नहीं है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यू मे डू द रॉन्ग एक्टिविटीज ऑल्सो। फिर आ जाता है ना ऐसे, न्यूज़ में आ जाता है कि वो वाले बाबा ऐसे पकड़े गए खाते हुए, ऐसा कुछ गलत करते हुए। फिर वो तब होता है वो चीजें, वंस योर ऑल चक्रास आर नॉट अलाइंड एंड बैलेंस्ड। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज थर्ड आई विल एक्टिवेट विद द ओम चैंटिंग, अदर चीजें, इट्स वेरी इजी टू एक्टिवेट, बट वहां पे उसको बैलेंस करके रखना इज नॉट इजी, वो आप पे हावी हो जाएगी।
ठीक है, अभी और क्या होगा, आपका अगर ये थर्ड आई एक्टिवेट होता है, स्पिरिचुअल रेल्म में आप बहुत अच्छे से जा सकते हो। स्पिरिचुअल रेल्म मतलब आप पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, आप आपको सच्ची में ये आभास होगा कि भगवान या जिस पे भी आपका फेथ है वो आपके आसपास है, आप उनके दर्शन कर सकते हो, आप उनको मिल सकते हो, मतलब साक्षात आप उनके, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है अब उनको मिलने की। ऐसे हमें इजिली क्यों उनका आभास नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तो अपनी कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो आप सेंसिटिव हो जाते हो नेचर के लिए। वंस योर थर्ड आई एक्टिवेट्स, यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड काइंड टुवर्ड्स द नेचर। तो नेचर के लिए आप सेंसिटिव हो जाओगे, काइंड हो जाओगे, आपको उसमें नेचर में रहने का मन करेगा। यू विल एंजॉय द मी टाइम, द परफेक्ट एग्जाम्पल, यू विल एंजॉय द मी टाइम। यू विल नॉट नीड एनीबडी एल्स, अरे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बोर हो रहा हूँ, ये वाला वर्ड आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड वंस जिस दिस वर्ड हैज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर लाइफ, नो, समझ जाओ कि आपकी थर्ड आई अब एक्टिवेट है, काम कर रही है, जोड़ रही है। एंड वंस योर थर्ड आई इज एक्टिवेटेड, तभी यू कैन, मैं बोल रही हूँ ना साक्षात दर्शन भगवान का, तभी वो आपके अंदर जो शिव और शक्ति का तत्व है वो प्रॉपर एक्टिवेट होके मर्ज होता है, और वो दोनों एनर्जी आपको ब्यूटीफुली, दोनों एनर्जी जब मिलेंगी ना, तभी वर्ड ब्यूटीफुल होगा। एक इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को सुंदर नहीं बना सकता। सी वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फेमिनाइन एनर्जी ना, मदर फादर के कॉम्बिनेशन से ही हम आए, है ना। तो तब यू विल एंजॉय द लाइफ, देन देयर विल लाइफ विल ब्लूम देन। ओके, तो दिस विल रियल लीड्स टू द स्पिरिचुअल रेल। आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी अब क्या, यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, प्रॉब्लम, एवरीथिंग, एंड यू विल नो द रिजल्ट्स एंड आंसर्स इजिली। यू कैन रिसीव द आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। आप यहाँ पे सोचोगे ही एंड इमीडिएटली द आंसर विल डाउनलोड। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार मेरे को तो पता ही है, बट कैसे पता है आपको, शायद नहीं पता, बट आपको पता है कि ये इसका आंसर है, और वो आंसर जब आपने दूसरे को बताया तो वो ठीक हो गया। ठीक है, तो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट होता है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई भी वीक है। क्लियर साइन, आपको मेंटल क्लियरोवांस आता है, जितनी भी हमारी साइकिक एबिलिटीज हैं, साइकिक पावर्स हैं, पैरानॉर्मल साइंस है, वो सब एक्टिवेट होगी थर्ड आई से। माइग्रेन, हेडेक, इम्यूनिटी सिस्टम, ये तीनों विल फॉल अंडर दिस। अगर आपको ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, क्लोटिंग भी आजकल काफी सुनने में आ जाता है कि बहुत इजीली किसी को ब्रेन क्लॉट हो गया, ऐसे आ गया, इट कम्स फ्रॉम द थर्ड आई डिस्टर्बेंस। थर्ड आई डिस्टर्ब होता है तो यू विल फेस द ब्रेन हैमरेज एंड क्लोटिंग एंड दिस माइग्रेन एंड हेडेक मोस्टली, एंड यू विल लूज द वेट ऑल्सो। ठीक है, यू विल लूज द वेट। जब आपकी थर्ड आई बैलेंस होगी तो आपकी बॉडी का वेट नॉर्मल होगा, जितना आपकी एज के, आपके साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हो, इट इज ऑल्सो इंडिकेशन दैट योर थर्ड आई समहाउ डिसबैलेंस, वो डिस्टर्ब है। आपकी थर्ड आई अगर डिस्टर्ब है तो आपका वेट जो है वो एक्सेस होगा। क्लियर? एनी डाउट? थर्ड आई वॉज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। Now the affirmations. Affirmations, my favorite. I am wise. I am intuitive. I am connected to my higher self. I am connected to the universe. I trust my intuitions also. Uh, every situation is an opportunity for me. I am the perfect source of the divine. I am a clear channel. Uh, my third eye can see past, present, and future. I radiate purple indigo light through my third eye. These are my favorite affirmations I used to do. मैम, हाँ जी, ओम और आ उ में क्या अंतर है? आप दोबारा कहें। ओम, और आ उ म दोनों ये अलग अलग यूज होगा या एक ही है? एक ही है, हम ओम यूज करेंगे। ओ जो हमारा इंग्लिश में ओ और म, एम की साउंड है, ये दोनों ही हम यूज करेंगे। जो दूसरा वाला उच्चारण है वो हम मोस्टली जब हम रिलीजियसली काम करते हैं ना,
रिलीजियसली मतलब हवन कर रहे हो, आप कोई इन्वोक कर रहे हो, इन्वोकेशन कर रहे हो, तब आप वो वाले ओम का साउंड जो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट जब आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, बीज मंत्र ऑफ द थर्ड आई एंड थर्ड आई का जो बीज मंत्र है वो ओम है। ओ सिंगल मात्रा वाला, ओ की मात्रा वाला ओ म ओम। ए यू एम क्लियर। वाला अलग लिखते हैं लोग, ए यू एम वाला जो इंग्लिश में लिखते हैं, ए यू एम वाला थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। और ओ एम वाला ओम यूज करेंगे हम यहाँ, ए यू एम वाला नहीं। क्लियर मैम। ठीक है। तो नाउ फूड, जो भी फूड का कलर पर्पल है, इंडिगो है, पर्पल कलर इंडिगो, जैसे क्या ब्लूबेरीज, जो भी फूड या फ्रूट में पर्पल कलर आपको दिखे वो है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आप फूड यूज कर सकते हो। पर्पल वेजिटेबल जैसे कि ब्रिंजल, एग प्लांट है ना, पर्पल अनियन, कैबेज पर्पल आता है। डार्क चॉकलेट ऑल्सो, बिकॉज हेयर इज द डार्कनेस, तो डार्क चॉकलेट ऑल्सो इफ टेकन इन गुड मैनर, थोड़ा सा अगर उसको हम इंटेक लेते हैं, ये हार्मोन्स को आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको चॉकलेट्स की क्रेविंग भी हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो इट्स ऑल्सो साइन दैट योर थर्ड आई इज गेटिंग टेम्पटेशन, आपको वहां से आ रही है वो वाली। ठीक है। आसना विल बी थर्ड आई की जो बहुत, मैंने जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, इट वॉज अ त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया आप कैंडल गेजिंग बोल सकते हो, देन चाइल्ड पोज ऑल्सो, देन ओम चैंटिंग इज वेरी, एंड नारी नाड़ी शोधन जो प्राणायाम हम करते हैं। तो ये जो योग आसनास है ये आपके थर्ड आई के आसनास है। नाउ द क्रिस्टल्स, एमेथिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर क्वार्ट्स, मोल्डा व्हाइट, ये वाले जो क्रिस्टल्स हैं, एक आएगा मूनस्टोन भी इसमें ही आएगा। दीज आर द क्रिस्टल्स फॉर द थर्ड आई। थर्ड आई में कोई भी डाउट? ऑल क्लियर? चलो, so next and my favorite and most waiting chakra is crown chakra, the crown chakra, संस्कृत हिंदी में सह सहस्त्र चक्रा। तो सह सहस्त्र से भी हिंदी से हमें थोड़ा सा समझ आता है, देयर आर थाउजेंड्स से रिलेटेड कुछ होगा। तो इसका जो बीज मंत्र है, सॉरी फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एलिमेंट। एलिमेंट इज ओम, सॉरी एलिमेंट इज सेवंथ स्काई। सेवन स्काई, जहां पे पहले हमारा क्या आया था, थ्रोट पे स्काई, वी कैन सी विद द नेक्ड आइज। देन थर्ड आई पे थर्ड स्काई, थर्ड स्काई वी कांट सी विद द नेक्ड आइज, और लाइट, जहां पे लाइट है, जहां पे आपको लाइट दिखनी शुरू होती है। एंड द क्राउन चक्रा विच इज 3 फिंगर्स अबव आवर हेड, ये वाला जो है यहाँ पे आपका सेवेंथ स्काई, सेवेंथ स्काई वेयर्स ओनली थॉट्स, यहाँ पे थॉट आता है, थॉट लेवल पे ये काम करता है। तो दिस इज योर क्राउन चक्रा। द बीज मंत्र इज ओम बट विद क्लोज्ड लिप्स। आप पीडीएफ भी देखोगे ना, तो ओम लिख के उसके ऊपर कटिंग वाली लाइन लगाइए कि आपको सील्ड लिप्स के साथ ओम बोलना है। द चांटिंग विल बी ओ भी आपका ओ का जो साउंड है वो भी मुंह के अंदर ही रहेगा। म का साउंड तो हम अंदर से ही निकालते थे, लेकिन यहाँ पे जो ओ का साउंड हम निकालेंगे वो भी अंदर ही रहेगा विद क्लोज्ड लिप्स। तो चांटिंग विल बी ठीक है। तो ये है क्राउन चक्रा का बीज मंत्र 2, वो है आ। अब आ है बिल्कुल ओपन माउथ, कि आपको मुंह पूरा खोलना है अपना, ओपन माउथ के साथ आप बोलोगे। तो क्राउन चक्रा 2 वे से काम कर रहा है, विद क्लोज लिप, दैट वाइब्रेशन इज गोइंग इनसाइड ओनली, इट्स वाइब्रेटिंग इनसाइड, you need to vibrate from the inside। and another beach mantra is आ, जब आपको आ बोलोगे तो इट्स वाइब्रेटिंग आउटसाइड। ठीक है। तो बोथ आर ओके, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे भी आपको कनेक्शन फील हो, यू कैन यूज दैट बीज मंत्र। द सेकेंड बीज मंत्र इज आ। इसे हम बोल कर करेंगे ना मैम? आ को आप बोलकर करोगे, ओम को यहाँ पे आप मुंह के अंदर करोगे। ओम की ध्वनि भी जो है वो मुंह के अंदर ही रहेगी, म की ध्वनि भी मुंह के अंदर ही रहेगी, सिर्फ साउंड निकालोगे, आपकी साउंड जो है वो आपको वाइब्रेट करेगी।
क्लियर? तो क्राउन चक्रा मैम एवर। हम्म। अंदर साइलेंट चलेगा या तो फिर भ्रामरी में चलेगा? अंदर साइलेंट चलेगा या भ्रामरी में चलेगा? भ्रामरी में चलेगा, वाइब्रेट करना है आपको। क्लियर मैम। अभी जो आपका क्राउन चक्र है, सहस्त्रार से ही हमने समझा दैट थाउजेंड्स, जब आपकी थर्ड आई यहाँ पे अवेकन हो जाती है, मीन्स इस पोजीशन पे आ जाती है, जागृत हो जाती है, आपके कंट्रोल में होती है, तब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है विद थाउजेंड्स ऑफ रोज पेटल्स। तो यहाँ पे आपकी सहस्त्रार का मतलब कि कमल के फूल के जैसे वो खिलता है, थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स आती हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में 1000 पेटल्स ओपन हो जाएगी, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे एक 20 होता है और एक में 50 जो है पेटल्स होती हैं। तो डेली जब आप इसको करते हो तो आफ्टर सम टाइम जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है, उसके बाद क्राउन चक्र की पेटल्स अपने आप धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। एंड एट लास्ट जब डेली प्रैक्टिस रहती है, बिना ब्रेक के बहुत अच्छे से करते हो, कनेक्शन फील करते हो, आपका थर्ड जो लेयर है, उसके बाद आपकी बाकी की लेयर्स खुलती है। सबसे पहले ओनली 3 लेयर्स, ओनली 3 लेयर्स हैं। वन लेन होती है, 20 लेयर्स होती हैं, एक में 50 पेटल्स होती हैं। इसलिए क्योंकि मैंने क्लियरली इसको मैं देखती हूँ रोज, तो एक दिन टाइम निकाल के फिर सोचा काउंट कर लूं। फिर जजमेंट के लिए दोबारा कभी सोचा कि काउंट करना, नाउ आई एम कंफर्म्ड। मैंने पढ़ा, फिर आर्टिकल इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, पढ़ा और समझा, महसूस किया, तो आई कम टू नो देयर आर 20 लेयर्स। ठीक है, तो 50 पेटल्स अप्रोक्सीमेटली होती हैं उसमें। तो 3 लेयर्स आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, तो उसके साथ ही आपकी पहली की 3 लाइन्स जो है वो अपने आप खुल जाती हैं पेटल्स। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेली जॉब है आपका उसको करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। और अगर आप एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो वो फटाफट हो जाता है कि उसको पानी नहीं मिला, उस कमल के फूल को ना, उसको प्रॉपर खाद नहीं मिला, केयर नहीं मिला, तो वो उसी टाइम बंद। दैट्स वाई इट्स अ डेली जॉब। क्लियर? थर्ड क्राउन चक्रा का। अभी क्राउन चक्रा करता क्या है? क्राउन चक्रा इज हेल्प अस टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने में करता है, क्रिएट करता है। अब क्यों? बिकॉज द लोटस इज नॉन फॉर गॉडेस लक्ष्मी, उनके उनका है, वो वहां पे बैठते हैं। एंड ब्रह्मा जी ऑल्सो सिटिंग ऑन द दिस फ्लावर। तो ये कहीं ना कहीं आपको वो पावर ड्रॉ करता है कि आप कुछ क्रिएट कर सको, आप कुछ हासिल कर सको, आप क्या चाहते हो वो पा सको। तो क्राउन चक्रा हेल्प यू टू रिसीव डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स और गॉड गॉडेस डिवाइन एनर्जीज, whosoever you have faith, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है, आप डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। इसका जो जब आप इसको बोलोगे ना मुंह में, यू विल फील द वाइब्रेशन इन दिस, यहाँ पे जॉ लाइंस में होते हुए, कानों से होते हुए, यहाँ पे आपको वो पूरा फील होगा। एंड यू विल एबल टू विजुलाइज दैट दोस पेटल्स। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट विजुलाइज एक्चुअली। वो पेटल्स पिंक ऐसा ही आता है ना कि रोज पेटल्स हैं, पिंक होंगी, थोड़ी सी व्हाइट होंगी, या ऐसा पिंक ही होगा, ऐसा दिखेगा, नो। आई सी दैट गोल्डन फ्लावर, इट्स इन कलर। तो थिंग्स चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली। यू विल ऑल्सो, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो, यू विल ऑल्सो फील द सेम। आप इस चीज को समझोगे, करोगे। तो अभी क्या है, क्राउन चक्रा अगर आपका बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, वॉट यू विल फील? नंबर 1, डिजीनेस, मॉर्निंग सिकनेस जिसको हम बोल सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस रहेगा हमेशा सुबह उठ के, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट है, वही नहीं आ रहा। इट मीन्स योर क्राउन चक्रा इज नॉट बैलेंस्ड, you are feeling low whole day, you are feeling drowsiness, you are feeling low। माइग्रेन का भी वो सिम्टम्स फिर से यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, बिकॉज थर्ड आई पे वेट पड़ रहा है, थर्ड आई प्रॉपर एनर्जी को फ्लो नहीं करा रहा है। बेसिकली यू फील डिसकनेक्टेड विद एवरीवन एंड एवरीथिंग। आपको ट्रीज के लिए कोई नहीं है कि मैं उनको वाटरिंग कर दूं, यू आर नॉट कनेक्टेड टू द नेचर एंड नेचर थिंग्स एक्चुअली। यू आर नॉट पिटीफुल। एंड बॉडी लेवल पे वही आपको सिकनेस रहेगा, मॉर्निंग सिकनेस रहेगा, डिजीनेस रहेगा, डाउजी फील करोगे, लो फील करोगे, हमेशा बॉडी में आपको लगेगा एनर्जी नहीं है, मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, मैं थक गया हूँ। सोने के बाद भी आपको फिर से सोने का ही मन कर रहा है, सोने के बाद भी आप बोल रहे हो मैं थक गया हूँ, मैं फिर से सो जाऊं एक बारी। बहुत ज्यादा सोना,
इमोशनल लेवल पे ये आपको बहुत ड्रेन करेगा, यू विल फील लोनलीनेस, आइसोलेट कर लेना, है ना। ये वाला फीलिंग आपको रहेगा कि मैं हमेशा अकेले में रहूं, आइसोलेट हो जाऊं, मेरे से कोई बात मत करे। यू ये आएगा व्हेन योर क्राउन चक्रा इज ब्लॉक्ड और डिस्टर्ब्ड, यू विल फेस ऑल्सो। तो इसका लेवल जितना बढ़ जाएगा उतना वो ब्लॉक है, मीन्स कोई भी लेयर खुला ही नहीं है। अदरवाइज फर्स्ट लेयर तो खुला होता है, अगर आप नॉर्मल एक लाइफ, अच्छी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, इट मीन्स द फर्स्ट लेयर इज ओपन। बट अगर नहीं है तो आप इन सब चीजों से, इन सब प्रॉब्लम से गुजरोगे। और अगर आपका कहीं ना कहीं अगर क्राउन चक्रा बहुत हद तक ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं मोर देन 50%, देन द पर्सन गेट पैरालाइज्ड अटैक। फिजिकल लेवल पे जो डिसीजेस को आप फेस करोगे वो रहेगा आपका पैरालाइज्ड अटैक। तो पैरालाइज्ड होना जो है वो, आप अगर आपको पता लगता है कि किसी को पैरालाइज हुआ है, कभी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो यू नीड टू वर्क ऑन द अपर 3 चक्रस। तीनों हम सारे सातों चक्रों पे काम करेंगे, बट मेनली एक्टिवेट करने का क्या काम रहेगा, क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा तभी एक्टिव होगा जो बाकी के 6 चक्रा प्रॉपर काम करेंगे, एक्टिवेट होंगे, राइट। तो इसीलिए पूरी की अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहोगे, आपको नेगेटिव थॉट्स ही आते रहेंगे। एज आई सेड, ये थॉट लेवल है ना। सेवंथ स्काई इज अ थॉट लेवल, तो अनशेकेबल ट्रस्ट रहेगा, आपको किसी पे भी विश्वास ही नहीं होगा। आप अंदर से तो चाहे बोलोगे मैं भगवान को चाहे बहुत मानता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको भगवान पे विश्वास ही नहीं है, उसकी शक्ति पे, उसके चमत्कार पे शायद विश्वास ही नहीं है। यू विल नॉट फील ग्राउंडेड, आप इनसिक्योर रहोगे, पास्ट लाइफ के ट्रॉमास रहेंगे। आपको बीच बीच में एक झलक आता है ना, जैसे पास्ट लाइफ का, अरे नहीं ऐसा कुछ हुआ था, वैसा कुछ हुआ था, ट्रॉमास। आप जब भी आपको सपना दिखेगा, आप सपने में हमेशा देखोगे कि थॉट लेवल है ना, थॉट आएगा कि आपको ही कोई मार रहा है, आपको ही कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपके साथ ही कोई गलत कर रहा है। मीन थॉट लेवल पे भी आप अपने साथ, मतलब एक हद भी होती है ना, हद से भी ज्यादा आप अपने साथ बुरा होते हुए, अपने आप को टॉर्चर होते हुए हमेशा देखोगे, अपने आप को ऐसा पाओगे, ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को पाओगे। ऑलवेज यू विल सी दैट यू आर, मीन्स यू आर सफरिंग वेरी बैड। आप किसी जेल में हो जहाँ पे शायद आपके ऊपर गर्म पानी डाला जा रहा है, आपको खाने के लिए नहीं दी जा रहा, मे बी, मतलब जो वर्स्ट चीजें हम शायद कभी सोचते भी नहीं है। मेरे माइंड में तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं आ रहा, मैं आपको और क्या एग्जांपल दूं। आई थिंक इतने में आप समझ गए हो। इफ एनी डाउट और somebody कैन गिव यू द बेटर एग्जांपल, तो प्लीज हेल्प मी। हॉरिबल चीजें बोल सकते हैं एक वर्ड में, है ना। हॉरिबल चीजें आप हमेशा विजुलाइज करोगे कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे को किसी ने पीछे से आके मार दिया, एक डर, वो थॉट में वो डर हमेशा बना रहता है। Now the affirmations. My favorite affirmation: I am divinely guided and supported, because I always stay under the shelter of divine energies. So this is my favorite affirmation. Rest you can choose. I am divine. ये है एक affirmation. I am divinely guided and protected and supported. Divine is within me. I am divinely protected and open to connect with my God, goddess, guardian angels, archangels, ancestors, ascended masters, angels। सबका ही मेंशन कर दे कि मैं सबके साथ कनेक्टेड हूँ, बिकॉज आई नेवर नो कि पूरे दिन में मुझे किसकी जरूरत पड़ जानी है। तो अगर मैं सुबह ही अपनी अफर्मेशन ये सब चीजें ऐसे रखती हूँ, तो मेरे लिए सारे दिन में किसी के साथ भी कनेक्शन करना ना इजी रहता है। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस, आई एम ग्रेटफुल ऑल द थिंग्स आई हैव रिसीव्ड इन माई लाइफ, आई एम ब्लेस्ड, whole and complete. So these affirmations are my affirmation list, you can choose from the PDF। and क्रिस्टल्स, यहाँ पे भी देखो, थर्ड आई के बाद ना, थर्ड आई का हम पर्पल कलर बोलते हैं। क्राउन चक्रा का भी 3 कलर है, क्राउन चक्रा भी आपको पर्पल भी आपको विजुलाइज हो सकता है, इट्स वर्क ऑन द पर्पल लेवल ऑल्सो। व्हाइट तो हमें पता ही है, बिल्कुल ब्राइट व्हाइट, जो चमकने वाला, शाइनी एकदम, मीन्स वो व्हाइट डिफरेंट ही होता है, वो सादा सादा वाला नहीं, है ना, वो डिफरेंट व्हाइट, दैट प्योर व्हाइट है ना वो। एंड द थर्ड इज गोल्डन। तो क्राउन चक्र के 3 कलर, पर्पल, व्हाइट एंड गोल्डन। तो इससे रिलेटेड ही आप क्रिस्टल्स लगा सकते हैं। दैट्स एमेथिस्ट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, लेब्डोराइट हो गया आपका, क्लियर क्वार्ट्ज भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, देन सेलेनाइट आप यूज कर सकते हो।
तो these crystals I use generally for the crown chakra. Then yoga poses for this, and my favorite half lotus pose. As I said, ki is open like a lotus. तो half lotus pose, tree pose. Tree pose is very easy, है ना, बच्चे भी कर लेते हैं. My daughter does actually 4-5 poses उसको सिखाए हैं चक्रा बेस्ड. तो नाड़ी शोधन वही प्राणायाम एट शीर्षासना, head to toe वाला pose. तो these are the yoga asanas. Any doubt, any clear till this? यहाँ तक कोई doubt? All clear? मुझे पूछना है मैम, हम्म. अगर किसी के सारे ही चक्रा ब्लॉक हो तो हम उसे 7 चक्रा पे हीलिंग देनी है, तो हम सारे चक्रा पे देंगे नीचे से ऊपर? हाँ जी बिल्कुल. और टाइमिंग पीरियड क्या रहेगा? देखो, वंस वी वर्क विद द डिवाइन एनर्जीज ना, तो टाइम काउंट नहीं करते हैं. आप फिर ध्यान आपका टाइम काउंटिंग नहीं रहेगा. आप उनसे कनेक्ट कब करोगे? आप मैसेज अगर आना होगा वो कैसे रिसीव करोगे? तो नेवर लुक फॉर द टाइमिंग. जस्ट एक करो कि हाँ 3 टाइम या 5 टाइम यू नीड टू चांट ईच बीज मंत्रा, है ना. आप उस पे बीज मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो. जब भी आप उससे रिलेटेड फूड दे रहे हो, जो भी हमने फूड, यहाँ पे फूड रह गया सच क्राउन चक्रा का, रिमाइंड मी. तो फूड आप उसका जब भी उनको दे रहे हो तो यू कैन पुट द अफर्मेशंस इन द फूड. आप वाटर चार्जिंग करके दे सकते हो 7 चक्रस की एक एक अफर्मेशन जो भी आपको चाहिए. दैट दिस चक्र इज ओपन, ऑल मेजर 7 चक्रस आर ओपन एंड वर्किंग परफेक्टली इन द बॉडी. ये एक जर्नल अफर्मेशन रहता है मेरा, क्योंकि अभी इतने टाइम का हो गया तो कई बार नहीं टाइम होता या शॉर्टकट में करना होता है. तो वी यूज दैट माई ऑल चक्रस आर वर्किंग वेल इन माई बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, कि ऑल लेवल्स पे वो अच्छे से काम कर रहे हैं. तो इस तरह से आप अफर्मेशन डाल के वाटर चार्जिंग, देन वियरिंग क्रिस्टल्स रिलेटेड क्लोथ्स, आप उस चक्रा के कलर वाले क्लोथ्स पहनकर. क्लोथ्स, जब हम क्लोथ्स की बात कर रहे हैं ना, इनर क्लोथ्स, नॉट द आउटर क्लोथ्स. Outer clothes will not give you the results. It will be only 40 to 50% results. The clothes which are directly touching your body. तो इनर क्लोथ्स हम यहाँ पे काउंट करते हैं, तो उसके साथ भी आप अपने चक्रस को एक्टिवेट कर सकते हो. और जब भी हम करते हैं ना काम, हमें सातों चक्रा पे ही करना चाहिए. ये मेरा एडवाइस रहता है हमेशा. आई ऑलवेज प्रेफर कि 7, क्योंकि 7 चक्रा अलाइन होंगे तो अपने आप वो बॉडी के हर पार्ट में एनर्जी जाएगी. ओके. स्लीपिंग टाइम पे दे सकते हैं? हाँ, किसी सोते हुए पर्सन को दे सकते हैं हम? कभी भी, एनी टाइम. डिवाइन एनर्जीज तो एवरीवेयर ना. सो हम ठीक। इसके बारे में, फूड के बारे में बात करना भूल गई मैं, क्राउन चक्रा के फूड में. तो इसमें वो सारे फूड आ जाएंगे. मेनली हम यहाँ पे 7 चक्रा से रिलेटेड है ना, तो सारे चक्रास के जितने भी फूड है सारे हम यहाँ पे काउंट करेंगे. बट ऐड हो जाएगा नट्स, जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट्स है ना, जितना भी ड्राई फ्रूट्स है, आलमंड्स, वॉलनट, सीसम सीड्स, फ्लैक्स, चिया सीड्स, जितने भी ओमेगा 3, ये सब कुछ यहाँ पे आपका जो क्राउन चक्रा के फूड में है वो ऐड हो जाएगा. मैंगो, ऑरेंजेस, पियर, पीचेस, एप्रिकोट, स्वीट पोटैटो, जो भी आपको हायर एनर्जी दे रहे हैं, जो भी आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, वो सारे फूड फ्रूट्स जो है वो आ जाएंगे अंडर क्राउन चक्रा. एड ऑन हो जाएंगे सारे तरह के नट्स, जितने भी नट्स हैं हमारे, वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इन द क्राउन चक्रा. तो हमारे जो 7 चक्रा है मेजर, जो हमने पढ़ना था, यहाँ तक पूरे क्लियर है. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और चीजें के बारे में बात करेंगे. और क्लियर? ओके, सो लेट्स, अभी हमने 7 चक्रास के बारे में बात करा ना. तो 7 चक्रास का अपना अपना एक सिंपल सा मीनिंग है. दैट रूट चक्रा अर्थ के साथ कनेक्टेड है, सर्वाइवल देता है. तो फिर इसके भगवान कौन हो गए? अगर हम इसको अपने भगवान के साथ, गॉड गॉडेस के साथ कनेक्शन करना चाहें, तो जब हमने इनको कनेक्ट किया तो किसके साथ कनेक्ट करेंगे? लॉर्ड गणेशा. तो लॉर्ड गणेशा को वर्शिप करके भी आप अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आ गया आपका रिलीजियसली लेवल पे. अगर आप अपना रिलीजन को फॉलो करते हैं, करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प के साथ भी आप अपने चक्रस को एक्टिवेट कर सकते हैं. अगर आप गणेश भक्त हैं तो आपका रूट चक्रा कभी ब्लॉक ही नहीं होगा, वो हमेशा एक्टिवेट रहेगा. ठीक है. देन सैक्रल चक्रा. सैक्रल चक्रा क्रिएशन का है, एज आई सेड. तो लॉर्ड ब्रह्मा जी एज अ लॉर्ड ऑफ सैक्रल चक्रा, और सैक्रल चक्रा क्रिएटिव जो इसका आ गया.
देन सोलर प्लेक्सिस चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र राइट साइड की लाइफ फोर्स एनर्जी है, वहां पे अग्नि तत्व है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो यहाँ पे लाइफ को हमारा कौन चला रहा है, पालन पोषण हमारा कौन करना है, लॉर्ड विष्णु, गॉडेस लक्ष्मी। ओके, देन हार्ट चक्रा इज द ऑनर्स ऑफ द हार्ट, वो हार्ट की सारी फीलिंग्स को, हार्ट को पंप करना, वो सारा उसका काम है। तो यहाँ पे आ जाएगा जगदम्बा माँ, बिकॉज शी इज द शक्ति। देन थ्रोट चक्रा इज द कम्युनिकेशन का ये सेंटर है, ऑनर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। इजी लैंग्वेज में मतलब मैं आपको बता रही हूँ ताकि वन वर्ड में आपको पता लग जाए कौन सा चक्रा क्या काम करता है। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का है थ्रोट चक्रा। तो राधे कृष्णा, वाई वी कनेक्टेड विद द लॉर्ड राधे कृष्णा, बिकॉज दे कम्युनिकेट, है ना, बिना बोले ही एक दूसरे की, इतनी दूर बैठे भी एक दूसरे की बात को समझना करना, तो उनका कम्युनिकेशन कितना ब्यूटीफुल था। तो दैट्स वाई दे आर ऑनर्स ऑफ द थ्रोट चक्रा। देन थर्ड आई चक्रा की जो परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्थ पे साइकिक पावर्स की, दैट यू कैन कनेक्ट टू जीसस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। देन क्राउन चक्रा इज द स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो माँ आदि शक्ति। ठीक है, तो ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ तक क्राउन चक्रा के साथ हुई कि कौन कौन उसको, गॉड को आप वर्शिप करके आप उनके साथ कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू सो दैट आई कैन टीच यू द बॉडी पार्ट्स थोड़े और कैसे फंक्शन करते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई नीड टू ओपन। Okay, the screen is visible. Anyone, please give me. Okay, thank you पारुल जी for the confirmation. So ये मैंने आपका पीडीएफ ही खोला है जो मैंने आपको सेंड किया है। ओके, सो 7 मेजर चक्रास एंड इट्स फंक्शन एज आई सेड। तो क्राउन चक्रा है द टॉप ऑफ हेड, ग्लैंड्स कौन से आ जाएंगे, पीनियल ग्लैंड्स, एंड सिस्टम क्या आ जाएगा हमारे कैड्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एज आई सेड ना, पैरालाइज्ड का अटैक आता है अगर पर्सन का क्राउन चक्रा इज डिस्टर्ब, तो नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, राइट। ऑर्गन कौन कौन सा आ जाएगा, अपर ब्रेन एंड राइट आई। फंक्शन क्या कर रहा है, स्पिरिचुअल विजन, एनलाइटमेंट। कलर वॉयलेट, ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने कलर्स को थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा। कलर है क्राउन चक्रा का, आई ऑलरेडी एक्चुअली बता दिया है, वॉयलेट और व्हाइट और गोल्डन। ईथर भी बोलते हैं हम इसको, 7 स्काई है यहाँ पे। एंड मंत्रा इज यूनिवर्सल साउंड आ एंड ओम विद क्लोज लिप्स, ओम विद क्लोज लिप्स हियर। तो ये हमारे क्राउन चक्रा के फंक्शंस हैं। देन थर्ड आई चक्रा जो लोकेशन है फोरहेड बिटवीन आईब्रोज, देन पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ इसका कनेक्शन है। देन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो जो हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन है, सिस्टम वो है। ऑर्गन कौन सा आ जाएगा हमारा, लोअर ब्रेन, स्पाइन, हाइपोथैलेमस, नोज, ईयर्स, लेफ्ट आई। ऐसा मैंने ये साथ साथ में बताया है, बट स्टिल एक डायग्राम मुझे मिल गया था, अच्छा था, तो वहां से। देन फंक्शन थर्ड आई, इंट्यूशन, क्लियरोवॉयंस, इंटेलिजेंस, लाइट एंड टेलीपैथी। ठीक है, कलर ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। थ्रोट चक्रा थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड्स के साथ हमारा कनेक्शन है, बट थ्रोट चक्रा मोर ओवर द थायराइड ग्लैंड्स। देन लिम्फेटिक सिस्टम, थ्रोट, अपर लंग्स मैंने बोला था, एलिमेंट्री कैनल, ब्रोंकाइटिस एंड वोकल अपॉर्ट्स, तो जो हमारे वोकल मतलब बोलने में जो हाल में हेल्प करता है, अगर स्टैमरिंग कर रहे हो, बोलने में, स्पीच में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो थ्रोट चक्रा पे काम करना है। फंक्शंस क्या है, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एनर्जी एंड साउंड, है ना, आवाज यहाँ से ही निकलती है। दिस वी हैव रेड ऑलरेडी। देन हार्ट चक्रा हार्ट का ही लोकेशन है, सेंटर ऑफ द चेस्ट, थाइमस ग्लैंड्स है इसका, जो ग्लैंड कनेक्ट करता है इसके साथ। देन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ब्लड को सर्कुलेट करता है, वेगस नर्व्स एंड आर्म्स, तो हार्ट के साथ हमारी आर्म्स का कनेक्शन है। अगर आपकी देखो कभी भी हार्ट अटैक आता है तो वो बोलते हैं ना कि आर्म चलना बंद हो गई, आर्म में पेन हुआ,
एवरीवन प्लीज थोड़ा तो रिस्पॉन्स करो कुछ। Yes, you can, Konika, for third eye chakra, can we worship medium? Another medium. Yes, you can. Okay, so then, तो हार्ट का कनेक्शन आर्म्स के साथ आ गया। देन ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, ब्लड, लीवर, कंपैशन, लाइफ फोर्स। तो फंक्शंस क्या करता है? कॉन्शियसनेस एंड लव का। सोलर प्लेक्सिस जो है हमारा स्टमक का पूरा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक में 3 इंचेस अबव द नेवल। पैनक्रियास ग्लैंड, इसका पैनक्रियास आ जाएगा। सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन ऑर्गन्स, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड सप्लीन। फंक्शंस क्या करता है सोलर प्लेक्स? इमोशन, पावर, विजडम, एक्शन। देन सेक्रल चक्रा, कैन वी मूव जस्ट अ मोमेंट। सेक्रल चक्रा बिलो नेवल, 3 फिंगर्स बिलो नेवल इसका ओरिजिन है। देन गोनाड्स, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसका फंक्शन क्या आ गया? सेक्स ऑर्गन्स। आपको देता क्या है ये? एंगर, एंजाइटी, एक्शन, सेक्सुअलिटी एंड पीस, कंटेंटमेंट आपको सेक्रल चक्रा से आता है। देन रूट चक्रा, बेस ऑफ द स्पाइन। एड्रेनल ग्लैंड्स जो हमारे बिलो में होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मसल स्केलेटन। देन हमारा जो ग्लैंड्स आ गए वो किडनीज, ऑर्गन्स आ गए किडनीज, ब्लैडर, स्पाइनल कॉलम एंड लेग्स, पूरा लेग्स का पार्ट जो नीचे तक जाता है इंक्लूडिंग फीट। देन कुंडलनी, सिक्योरिटी, ग्राउंडिंग, फियर एंड फिजिकल एनर्जी भी आपको रूट चक्र से ही आती है क्योंकि वही लेग्स हमारी एक्शन में, मूवमेंट में रहती है। टिल हियर एनी डाउट? आई थिंक इट्स प्लीज सेंड ऑन ग्रुप में। क्या सेंड करूं मैं आपको? ये है मदन जी का मैसेज। रितु जी, वाई सम पीपल कॉल नेवल चक्र? सोलर प्लेक्सस को कई नेवल चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि है तो ये नेवल से ऊपर है और सेक्रल जो है वो नेवल से नीचे है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं ना नेवल चक्र, नाभि चक्र, ऐसे करके कुछ मैंने सुना किसी से। नहीं देखो, ये थोड़ा मिथ हो सकता है या कुछ आपको समझने में या उनको कहने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा हो सकता है। इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ द नेवल चक्र। नेवल चक्र अपने आप में एक डिफरेंट चक्र है जो हम सब चक्रास में काउंट करते हैं। इट्स नॉट अंडर द 7 चक्रास। सोलर प्लेक्सिस चक्र इज 3 फिंगर, मीन्स 3 इंचेस अबव द नेवल। इट्स नॉट ऑन द नेवल। ठीक है, तो उसके सोलर प्लेक्सिस 3 फिंगर्स अबव ही है। और जो सेक्रल चक्र है, हारा चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, वो हमारा 3 फिंगर्स बिलो द नेवल। वो जो अभी आपने फोटो से रीड किया, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया सुबह पीडीएफ। आई होप एवरीबडी रिसीव्ड, है ना? मिल गया सबको? तो ये आपके पीडीएफ में ही है। ये पिक्चर मैंने पीडीएफ से ही खोला अभी अभी, है ना? रिसीव्ड ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर किसी को कोई डाउट? तो वी आर कंप्लीटली डन विद आवर मेजर 7 चक्रास का जो हमारा चक्रा स्टडी था, चक्रा हीलिंग था। पूरा हमने सब्जेक्ट कंप्लीट किया। बट स्टिल आई हैव टू, एज आई सेड कि आपको फ्रीक्वेंसीज के थ्रू कर सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी वाला ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डेड है। आई विल शेयर द लिंक विद यू, तो आप वहां से फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ सकते हो। ईच चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, उसको सुनकर भी आप अपने चक्रा को एक्टिवेशन कर सकते हो। तो अगर वहां सुनने के बाद आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेरी होता है, तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। आप ग्रुप में बेझिझक पूछ सकते हो। एनी डाउट? नाउ आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन। मेरे को आपको उसको दिखा के मैं एक दो ही बताऊंगी, ऑल्दो आई हैव मेंशन्ड सो मेनी। एज आई सेड कि मैं हाँ, आपको 50+। एक जी। एक डाउट है। कई बार क्या होता है, स्ट्रेट बैठने में बैक थोड़ी सी दर्द होने लग जाती है, तो क्या हम सॉरी, आई सीधे कांट लेट? हियर यू प्रॉपर्ली, एक्चुअली द साउंड इज कंप्रेस्ड थोड़ा सा। आप सुन रहे हैं? आप
आप सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी जी बोलिए। ओके। तो कई बार क्या होता है कि सीधे बैठने में बैक दर्द होती है, तो क्या हम चक्रास जो है वो सीधा लेट के भी कर सकते हैं कि कैसे है लाइक? देखो, फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली आई टेल यू ना, समटाइम्स बॉडी अलाउ नहीं करता। तो सॉरी, मैं इसको थोड़ा उधर लेके जा रही हूँ, पॉइंट को थोड़ा घुमा रही हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। जब हम हमारे पास फोन है, ठीक है ना, ये मेरा फोन है, कितने का खरीदा मैंने, आई थिंक ये आई डोंट रिमेम्बर, 30-40 हजार के बीच का था ये एंड्रॉइड फोन। ये इसका हम कितना ध्यान रखते हैं, मेरा फोन कहीं रह ना जाए, कहीं छूट ना जाए, अरे मैंने इतने पैसे खर्चे हैं इस पे, मेरा सारा डाटा है। तो ये जो बॉडी है हमारा, ये हमें फ्री में मिला है ना, इसके अंदर हमारा कितना डाटा है, खाना इसने पचाना है, सांस इसके थ्रू लेना है, भगवान की पूजा इसके लिए करनी है, जो काम एक्चुअली करने के लिए हमारी सोल ने इस शरीर को धारण किया है ना, उसका ही हम अब ध्यान भूल कर बाकी चीजों में लग गए। तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज दिस बॉडी विल हेल्प यू। इस बॉडी ने ही हमारी सोल की हेल्प करनी है, इसको इसके रास्ते तक लेके जाने। तो इसका ध्यान रखना इस फोन का ध्यान रखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, सरकमस्टेंसेस आते हैं, बॉडी कई बार अलाउ नहीं करती, एंड मोस्ट ऑफ द, जैसे हमारा मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे जैसे मेरी बॉडी कई बार अलाउ नहीं करती 2-3 दिन, देन आई यूज टू लेट के करती हूँ। डोंट माइंड, करना इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ, करना इंपॉर्टेंट है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं करने से भला कि आप लेट के कर लो, डिवाइन एनर्जी तक आपका मैसेज पहुंच गया, उनको पता है कि इस बच्चे ने इस पेन में भी किया, इस तकलीफ में भी किया, दे विल गिव यू रिवॉर्ड। आपको उसका 10% नहीं, मतलब छोड़ोगे तो आपका वो लिंक टूट जाएगा ना। अगर हमने गए छोड़ा उनको, एक दिन नहीं बात की, तो हमारा लिंक छोटा, वीक हो जाएगा थोड़ा, उस दिन वो किसी और को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। जस्ट जोकिंग है ना। तो आपका करना इंपॉर्टेंट है, आप करो, किसी भी कंडीशन में हो, कहीं पे भी हो, चलते फिरते उठते बैठते। मैं 24 घंटे हीलिंग करती हूँ, इवन इवन वाइल टेकिंग बाथ, खाना बनाते हुए, करते हुए, कोई भी काम करते हुए। ऑलवेज ड्राइविंग टाइम इज माई बेस्ट फेवरेट टाइम, कोई डिस्टर्ब नहीं करता उस टाइम। तो पूरे ध्यान से मैं तो क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स की हीलिंग भी कर देती हूँ, कई बार जो इमरजेंसी चीजें आती है वो भी हो जाता है, बिकॉज दैट टाइम इज द बेस्ट टाइम, दैट योर फोकस इज कंप्लीटली देयर। आपकी वॉइस फिर नहीं आई, मुझे नहीं आ रही, और बाकी सबके साथ भी है, एनीबडी कैन कंफर्म इट। पारुल जी ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं आ रही। आप कहीं बाहर हो मुझे लग रहा है, या दूर हो, थोड़ा फोन पास में। सॉरी, आई कांट आ हियर। रही है क्या आपको? अभी आ रही क्या आपको? हाँ जी, अभी आ रही है। ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि लाइक इट्स सरप्राइजिंग कि ड्राइविंग करते हुए आप कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे क्या? यस ऑफ क्योंकि कोर्स, मेरे को भी बहुत ड्राइव करना पड़ता है। हाँ, आई तो नेवर माइंड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, यू नो, बिकॉज वाइल टेकिंग बात में सुबह उठ जाती हूँ ना, वो हीलिंग स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो नहीं नहीं रुकता है। तो ड्राइविंग के टाइम पे क्या है, देखो, आपको एक बारी पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, बाद में आपको आपको नहीं चलाना पड़ता। आप घर से निकले हो, आपके दिमाग को, इवन गाड़ी को शायद पता होता है, आपके हाथों को पता होता है कहाँ जाना है, आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। स्कूटर चलाते हुए, कार ड्राइविंग करते हुए, बहुत टाइम आई डू द हीलिंग पार्ट, सेल्फ हीलिंग ज्यादा मेरा प्रेफरेंस रहता है। बट इन केस अगर कोई इमरजेंसी आता है तो उसको भी उसी टाइम पे डील कर लेते हैं। एंड हाउ, आपको पता है आपके अंदर थॉट चल रहा है, थॉट लेवल पे काम, क्राउन चक्रा कहाँ पे काम कर रहा है, थॉट लेवल पे। थर्ड आई कहाँ पे काम कर रहा है, अभी पढ़ाया, अभी अभी याद है किसी को? लाइट लेवल पे। लाइट लेवल पे। लाइट पे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ वो लाइट और थॉट को कॉम्बिनेशन में रखना है। लाइट और थॉट को कॉम्बिनेशन में, यू कनेक्टेड टू द पर्सन, ओके, आई एम कनेक्टिंग टू द एबीसी पर्सन, डिवाइन एनर्जीज, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर, रेकी एनर्जी, करुणा रेकी, जितना भी आता ना सबको इन्वोक कर लो। एज आई सेड, अभी मैंने बोला कि मैं सबको सुबह एक बार इन्वोक कर लेती हूँ, कनेक्शन बना लेती हूँ, फिर पूरे दिन में कनेक्शन बनाने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सुबह उनका नंबर डायल किया होता है। तो फिर आपने उनको कॉल किया, आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी नहीं। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, लोग बोलते हैं कि हाथों की मूवमेंट ऐसा होना चाहिए,
आपको ऐसे करना है या ऐसे करना है, या ये ज्ञान मुद्रा, किसी भी तरह से। आपका पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या इंटेंशन देना है, आपको क्या काम करवाना है। आपका भाव प्योर होना चाहिए, ठीक है। और जिसके साथ आप कनेक्ट हो, तो व्हाट आई डू, अभी ड्राइव चल रही है, कहीं जाना है, जो भी चीजें वो चल रही है, ओके नाउ आई एम कनेक्टेड टू एबीसी पर्सन, ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज हेल्प मी टू हील दिस पर्सन। देन जो भी आपको टेक्निक यूज करना है, जैसे रेकी यूज करना है, या चक्रा हीलिंग, या एंजल, या गार्डियन एंजल, या कोई भी और टेक्निक आपको यूज करना है, सिंबल्स यूज करने हैं, यू ड्रॉ द सिंबल, उस पर्सन को विजुलाइज किया खुली आंखों से, मतलब इट्स अ प्रैक्टिस नाउ। इनिशियल स्टेज पे आपको डिफिकल्ट होगा, अपने आप पे करोगे, धीरे धीरे दूसरों पे भी करना आ जाएगा। अपने आप को विजुअलाइज, नाउ द रेकी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी इज फ्लोइंग इन माय होल बॉडी, माइंड एंड हार्ट एंड सोल, हील मी नाउ। अभी अफर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे साथ में, मन में ही अपनी अफर्मेशंस बोलती रहूंगी। आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जीज, आई एम प्योर, आई एम a clear divine channel, I am connected to the divine energies, I am self sufficient, I am powerful and strong। तो ये जो मेरी फेवरेट अफर्मेशंस है, आई एम गाइडेड बाय द डिवाइन एनर्जीज ऑलवेज विद मी, माय गार्डियन एंजल्स ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। तो इस तरह से अफर्मेशन स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे अफर्मेशन आ रही हैं, अब वो लेवल आ गया है धीरे धीरे, जर्नी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी, फिर वो लेवल आ गया धीरे धीरे। वो लेवल आने पे क्या हुआ, अब विजुअलाइजेशन भी साथ में आ जाती है। जब मैं आज से बोलती हूँ, बोलने से पहले तो विजुअलाइजेशन होता है, अब मुझे जो दिखता है मैं वो बोलती हूँ, जो मुझे फील होता है मैं वो बोलती हूँ। तो इस तरह से आपकी हीलिंग हो गई। वंस आई रीच द डेस्टिनेशन, देन आई थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, प्रोटेक्ट मी थ्रू आउट द डे, पूरे डे के लिए मुझे प्रोटेक्ट करो। फिर उस वो वहां पे फिनिश करके अपना काम, क्या काम करके फिर वापस जब ड्राइव करना शुरू किया, तो फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसी समय आप मैम कटिंग कॉर्ड कटिंग कर लेंगे ना फिर? हाँ जी, क्लियर। अभी इफ एवरीबडी कंफर्टेबल, स्विच ऑन योर कैमरा। हम 5 मिनट का एक हीलिंग सेशन करते हैं, डेट हाउ यू टू नीड डेली प्रैक्टिस विद द चक्रास। तो आप कंफर्टेबल बैठेंगे, बिल्कुल अपनी बैक को हम स्ट्रेट रखेंगे। यस पारुल जी। मैम खुद के साथ करने पे भी कॉर्ड कटिंग करनी होती है नहीं, खुद के साथ नहीं करना, है ना? बस यही कंफर्म करना है। खुद के साथ नहीं। ओके, तो जो भी कंफर्टेबल है आप बैठेंगे प्रॉपर, आपके हाथ ऐसे, क्योंकि जब हम सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप जितनी, देखो आप अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते हो ना, थोड़ी आप थोड़े रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। जी बिल्कुल आरती जी, कि आप सुख आसन में बैठे, जैसे तो वैसे बोलते हैं कि पद्मासन में बैठे, बट सुख आसन में भी आराम से बैठ सकते हैं, जिसको हम क्रॉस लेग बोल सकते हैं। इस तरह से हाथ करके आप अपने इसको अपने थाइस पे रख लो, क्रॉस लेग किया हुआ है, ये लेग स्प्रेड भी किया हुआ है। अगर आपको बैठने में दिक्कत है, आप अपनी बैक को बिल्कुल सीधे रखेंगे। अगर बैठने में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो चेयर का सहारा ले सकते हो, नहीं है तो छोटा कुशन अपने बिल्कुल लोअर बैक पे लगाएंगे, अपर में कुछ नहीं होना चाहिए। आपका हेड कभी भी वॉल का या किसी का सहारा नहीं ले, नहीं तो आप सो जाओगे 100%। और जब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है ना 100%, आप ट्रांस में से आगे निकल, ट्रांस में जाओगे तो आपका नेक ऐसा होगा, ऐसा होगा, कहीं पे भी एक लटकने वाली सिचुएशन आपको दिखेगी, दैट यू आर हैंगिंग समवेयर व्हेन यू आर इन द ट्रांस। तो आप ट्रांस में होंगे ना, तो यू आर लाइक हैंगिंग। बट जब आप ट्रांस से आगे, ट्रांस में क्या ही जाओगे, मीन्स व्हेन यू आर ट्रांस में, आप अवेकन होगे ना ट्रांस में, आप अवेकन हो, आप क्या खोजने गए हो, आप किससे मिल रहे हो, व्हेन यू आर अवेकन देयर, जब आप वहां पे जाग रहे हो, जैसे अभी यहाँ पे हम जाग रहे हैं, तो आई एम कॉन्शियस, अरे नहीं मेरे को तो अच्छे से बैठना है, मेरे को वैसे करना है वैसे, तो फिर आप हैंग नहीं होगे, फिर आप जिस पोजीशन में बैठे ना आप यहाँ पे ही रहोगे, एकदम ऐसे वैसे ही आंखें खुलेंगी, फिर आपकी गर्दन ऐसे वैसे ऐसी नहीं होगी। तो ये एक ट्रिक था बताने वाला।
ओके देन लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ईच बीज मंत्रा को हम 3 बार बोलेंगे, जो भी हमारे चक्र आते जाएंगे वन बाय वन। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इतना तो चलो बताओ अभी, कौन से चक्र मूला से? लम मूला बेस उसके लम से। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, एंड द बीज मंत्रा इज लम। तो हम लम से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी आप सबने रिस्पॉन्स दिया, आई फीलिंग गुड। ओके क्लोज योर आईज। स्टार्ट कैसे करेंगे? जॉइन योर हैंड्स। अपने हाथों को हमने ज्वाइन किया। आप अपनी गॉड गॉडेस डिवाइन एनर्जीज, जिस पे भी आपका फेथ है, उनको याद करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू ऑल द डिवाइन एनर्जीज, गॉड गॉडेस गुरु, सबको आप इन्वोक करोगे। जो भी आपको मोडालिटी आती है, आप उस मोडालिटी को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो। रेकी, करुणा रेकी, मनी रेकी, प्राणिक हीलिंग, एंजल हीलिंग, वॉट एवर, सबको याद करो। जब आप सबको थैंक यू कर लिए तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने हाथों को कप पोजीशन में बना के अपने थाइस के ऊपर रखें। क्लोज योर आईज। नाउ फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न। तो ब्रीदिंग पैटर्न में क्या ध्यान रखेंगे? इनहेल, डीप इनहेल फ्रॉम नोज, पेट को फुलाने की कोशिश करें, एंड एक्सेल फ्रॉम द माउथ, धीरे धीरे। सो वंस आई से इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale. Now bit fast. Inhale, exhale, inhale, exhale. While inhaling and exhaling, you can visualize you are inhaling all the positive energy, white light, and when you are exhaling, exhale all the negative energy and black light. Inhale, exhale. Slowly and gradually focus on your root chakra, the base of the spine, and chant loudly Lam. Second time, Lam. Third time, Lam. Focus on your root chakra. Visualize and say, I am humble and grounded. Say it thrice. I am humble and grounded. I am humble and grounded. My root chakra is activated and its natural color red. My root chakra is activated and its natural color red. Slowly and gradually focus on your sacral chakra, exactly 3 fingers below your navel.
and chant Vam 3 times. Vam. 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 Say my sacral chakra is healthy and active, and its natural color is orange. My sacral chakra is healthy and active, and its natural color orange. Visualize and feel that sacral chakra is active and its natural color is orange. धीरे से अपना ध्यान सोलर प्लेक्सस 3 fingers above the navel. Chant beach mantra Ram. 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 Visualize and affirm my solar plexus chakra is active and its natural color is yellow. My solar plexus chakra is active and its natural color is yellow. My solar plexus chakra is active and its natural color is yellow. Slowly and gradually move forward towards the heart chakra. Visualize your heart chakra and chant the beach mantra Yam. Yam. Yum. Yum. Visualize and affirm my heart chakra is active and its natural color is green and pink. Visualize and affirm my heart chakra is active and it's a natural color green and pink.
Visualize and affirm my heart chakra is active and it's a natural color green and pink. Slowly and gradually move further towards the throat chakra. Chant the beach mantra of throat chakra hum. 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 Visualize and affirm that throat chakra is active and it's in natural color sky blue. My throat chakra is active and it's in natural color sky blue. My throat chakra is active and its natural color is sky blue. Again, move forward very slowly and gradually. Focus on your third eye chakra. Chant the beach mantra thrice. Om. 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 Visualize and affirm my third eye chakra is active and it's a natural color violet. My third eye chakra is active and it's a natural color violet. My third eye chakra is active and it's a natural color violet. Slowly and gradually focus on your crown chakra, the top of the head. Chant the beach mantra Om with closed lips. Mm. Mm. Mm.
Affirm and visualize. My crown chakra is active. And it's a natural color white. My crown chakra is active. And it's a natural color white. My crown chakra is active. And its natural color is white. Now, slowly and gradually, visualize the center of your body where all the chakras are active and it's in their beautiful colors: red, orange, yellow, green, sky blue, purple, white, and golden. And it's radiating their energy and colors and making a beautiful rainbow. You are shining with the colors of rainbow. Affirm and visualize that I am connected with the divine energies. I am a clear divine channel. I am a clear divine channel. I am a clear divine channel. I am full of positive energy. I am healthy and powerful. I am protected by divine 24/7. I am protected by divine 24/7. I am protected by divine energies 24/7. This or better. Thank you. Thank you. Thank you. Slowly and gradually twist and turn your body. When you're comfortable, open your eyes. Thank you, everyone. So this way, you can heal your chakras with the major 7 chakras. You can heal your major 7 chakras with the 7 beach mantras. So अभी तो हमने शॉर्ट में किया that थैंक यू सो मच रितु जी. हमने शॉर्ट में किया कि 3 टाइम्स हमने ईच बीच मंत्रा का चैंटिंग किया. बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप टाइम दे सकते हो तो आई रिक्वेस्ट दैट एटलीस्ट से 11 टाइम्स ईच मंत्रा. 11 टाइम्स. So hardly it will take you your 20 to 25 minutes to complete the 7 beach mantras for the 7 chakras, and the results will be seen in 21 days. हाँ जी दीपशिखा जी, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे. आई थिंक कोई कॉल आ रहा था या कुछ डिस्टर्ब कर रहा था आपको. नहीं, वो एक्चुअली मैं ना ईयरपैड्स लगा रही थी तो वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे ब्लूटूथ से, तो फिर मैंने साइड में करके रूम चेंज किया था. ओके ओके, वही मैं देख पा रही थी. हाँ, मैं एक्चुअली मैम ये जानना चाह रही थी कि व्हाट आई एक्सपीरियंस. एक तो मुझे वो पूछना था, जैसे जैसे हम रूट चक्रा पे जाते हैं, सैक्रल फिर सोलर प्लेक्स, तो मैं ना उनको जैसे रोटेट होता हुआ आई फील इट. वेरी गुड.
तो वो मुझे ना, और जब मैं पूरा ऊपर तक चली जाती हूँ तो मुझे पूरा ही ना ऐसा लगता है कि कुछ 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 अंदर रोटेट हो रहा है। हाँ, सो इधर ऐसा होता है ना? देखो एवरी इंडिविजुअल हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो सबको हम्म चक्रा कैसे फील कराते हैं, कैसे डिवाइन एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होते हैं, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस। तो जो भी एक्सपीरियंस इट्स ब्यूटीफुल। रोटेशन होना तो इज वेरी गुड साइन दैट योर चक्रास आर एक्चुअली मूविंग। तो हम्म थोड़ा सा फोकस दे देना दैट हाउ दे आर मूविंग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा या द फर्स्ट चक्रा फेमिनाइन एनर्जी में बॉडी में और मस्कुलाइन बॉडी में एनर्जी में कैसे वो रोटेट करेगा। तो अगर हम्म वो सेम है देन इट्स परफेक्टली फाइन, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप प्रैक्टिस करो, आपको अच्छा मीन्स यू विल गेट द बेनिफिट्स। अगर हम्म नहीं है तो उस पर थोड़ा सा काम करेंगे, उसको अफर्मेशन देंगे, भाई तुम सीधा चलो, उल्टा क्यों घूम रहे हो, है ना। तो जस्ट नीड टू सेट द इंटेंशन एंड अफर्मेशन। ठीक एंड है। सेकंड, मैंने मोस्ट ऑफ नोटिस किया है जब मैं चक्रा हीलिंग्स करती हूँ खुद अपनी, मेरा हम्म, जो थॉट चक्र है ना दिस, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टक है। आई मीन जब वो रोटेट होता है ना तो मेरा ये वाला पार्ट बहुत स्टिफ हो जाता है, हम्म, थॉट वाला पार्ट। मतलब इट, मुझे वो लाइक वो मुझे नॉर्मल पे कैसे लेके आऊंगी, मतलब वो बहुत स्टिफनेस मुझे होती है। हाँ। आई फील सो मेनी टाइम्स। देखिए ये यही है कि यहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेजेस हैं। थोड़ा इनको थोड़ा थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, डिस्टरबेंस सेंस भी कर पा रही हूँ। तो और हार्ट चक्रा पे भी फील हो रहा है इस टाइम पे आपके। तो यू नीड टू वर्क ऑन द थ्रोट चक्रा। तो अगर कोई स्पेसिफिक चक्रा आपको ऐसे फील होता है कि उसमें ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं या मेरे को कोई पेन है, तो यू कैन इंक्रीज दैट नंबर ऑफ चांटिंग वहां पे। बाकी चक्रस पे 11 टाइम्स कर रहे हो तो वहां पे 21 टाइम्स कर लो। ओके। और अगर मेरे अकॉर्डिंग बोलो तो आई नेवर एक्चुअली काउंट, नंबर वाइज नहीं जाती, बट इट्स योर इनिशियल स्टेज। इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस विद द बीज मंत्रा तो नंबरिंग के साथ कर सकते हो, बट ऑलवेज गो विद द टाइम। बट अगर आई यूज शॉर्ट टू टाइम डू है। इट इन कोविड मैडम, लेकिन उसके बाद मेरा थोड़ा ड्रॉप हुआ। हम्म, आई गेव अ बर्थ बेबी को, तो फिर वो मेरा प्रेगनेंसी देन पोस्ट प्रेगनेंसी वो सब कुछ चला। सो हम्म। नाउ आई एम जस्ट वांट टू कम बैक दोबारा अपना वेलकम, हीलिंग का। वेलकम वापस आ जाओ, एंड मैम हीलिंग आपने एनर्जी एक तो गुड। गोल्डन भी बोला था ना, जब हम आप बोल रहे थे कि रेनबो जो बन रहा है, एक आपने कलर में गोल्डन भी यूज किया था, तो गोल्डन कौन सी चक्र का होता है? क्राउन चक्रा का होता है एक्चुअली। मुझे क्राउन चक्रा गोल्डन कलर का ही दिखता है, बट मोस्टली इट्स इन इंडिगो और हाँ, व्हाइट कलर में। वाइट, हाँ राइट। तो अगर आपको दिख रहा है जैसा विजुअलाइजेशन है, यू कैन गो विद योर बिकॉज गाइडेंस। आपने जैसे गोल्डन बोला मेरा माइंड चला कि गोल्डन कौन सा चक्र था। अच्छा ठीक है। आप देखते नहीं हो, देखो हमारे गॉड गॉडेस हैं, उनके पीछे गोल्डन कलर का ही हमेशा हाँ सर्कल जी, होता है, बिकॉज दे राइट। एलिमिनेट द वो डिवाइन एनर्जी प्योर है वहां पे, हाई वाइब्रेशंस है। हाई हम्म। पे वहीं पे ही पहुंचना है। राइट। हम्म। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने कम बैक किया। आपको अपने बीज मंत्र के साथ ही अपनी स्टार्टिंग करो एंड गिव मी द फीडबैक 11 डेज में, 21 डेज में, हाउ यू आर फीलिंग। हम टाइमिंग एक ही होना चाहिए जब हम करने बैठे हैं अपना हीलिंग चक्रास का? क्या एक क्या टाइमिंग शुड बी सेम? मतलब आज मैंने सपोज इस टाइम किया है तो कल भी सेम ही टाइम पे करना चाहिए? सी, ये हमारे पुराणों में लिखा है। मैं पढ़ती हूँ सब कुछ, थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, आपको जिद है, कोई चीज पाने की इच्छा है, शिद्दत से अगर चाहते हो किसी चीज को पाना, है ना, तो फिर पर्टिकुलर टाइम, कितने टाइम के लिए करते हो, कितना टाइम आपको बैठना है, कौन सा मंत्रा, कौन सा काम करना है, वो सब दैट्स इम्पोर्टेंट नॉट है। इम्पोर्टेंट। दैट्स अच्छा है इम्पोर्टेंट ना? दैट व्हेन यू अच्छा अच्छा। रियली वांट समथिंग, यू आर डेडिकेटेड कि आपको जी इतने दिन में ही चाहिए, 3 दिन में मेरा काम होना ही चाहिए, तो फिर लग जाते हैं ना वो चीज वैसे ही करने में। घर में शादी होती है तो तैयारी तो कब से चल रही होती है, लेकिन जब टाइम नजदीक आ जाता है तो पूरा दिन उसी पीछे उसी के काम में लगे रहते हैं। तो जब आपको कोई हम्म। चीज चाहिए तो बना तो ऐसी है डेट यू हैव टू बी स्टिक विद द टाइम, प्लेस एंड एवरीथिंग। बट राइट। nowadays it's a kalyug, है ना, तो it's bit difficult and we all are family oriented. There are so many other responsibilities and liabilities on us, so I'll prefer that something is better than nothing. करना जरूरी है, कब कर रहे हो किस टाइम पे ये जरूरी नहीं है ना। भगवान को याद करना, पूजा करना इम्पोर्टेंट है, बट किस टाइम कर रहे हो, जब आप कर रहे हो तब आपका भाव होना चाहिए। यही नहीं कि 11 बजे बैठना है, 11 बजे बैठते रहो बट इधर दिमाग में बच्चों को तो खाना नहीं दिया,
वो काम वो नहीं करेगा। आपका वो इंटेंशन क्लियर होना हाँ, वो चाहिए। हाँ इंटेंशन ही, कैसे मैंने बोला कि ड्राइविंग करते भी मैं कर लेती हूँ, बिकॉज माई इंटेंशंस आर क्लियर नाउ, दिस टाइम आई एम कंप्लीटली फ्री, नोबडी इज देयर टू डिस्टर्ब मी। एंड मैम आप हर टाइम अपना कोड कटिंग करते रहते हैं, जैसे आपने कल की क्लास में भी बोला था वो चीज कि जितना मैक्सिमम आप कर। जब आप किसी के साथ कनेक्टेड है देन वेरी लीड टू कट द कॉर्ड्स। और यहाँ पे एक वेरी इजी बता देती हूँ टेक्निक, ऑलवेज कैरी अ पाउच ऑफ सॉल्ट विद यू, नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हो। जैसे मेरा ये अभी टेबल है, सेटअप है, तो यहाँ पे वो रॉक सॉल्ट रहता ही है, बिकॉज नाउ वी आर कनेक्टिंग, है ना, कोई भी कभी भी आ सकता है, विजिट्स भी हैं, तो इट्स प्रोटेक्ट। बट आप लोग ऐसे हो कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ऑलवेज कैरी अ छोटा पाउच लेके रखो, उसमें सॉल्ट डाल के रखो, वॉश योर सेंधा हैंड्स नमक विद मैम, सॉल्ट, सेंधा नमक। any salt, any ओके। salt. So wash your hands with the salt, it will help you immediately do the cord cutting and save you from the negative energies, because the palm chakras, this is the first sort, हम हैंडशेक करते हैं, किसी चीज को टच करते हैं, तो we draw the energies all the time, है ना। तो अब बाहर खड़े होके तो आप ऐसे ऐसे नहीं करोगे, मीन्स देयर आर सो मेनी वेज, कहीं पे बे लीफ के साथ भी आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, मेरा यूट्यूब पे है, आई विल शेयर दैट लिंक ऑल्सो, वो आपको हेल्प करेगा इफ यू वांट टू नो मोर। तो अब बाहर तो आप बे लीफ नहीं लेके जा सकते कि बे लीफ के साथ कॉर्ड कटिंग करेंगे या ऐसे करके एक्शन फॉर्म करेंगे, तो सोल्ट इज द बेस्ट वे दैट यू कैन यूज द वॉशरूम, रेस्ट रूम में जाके आप आराम से यू कैन पुट द सॉल्ट, थोड़ा सा rub your hands and give the affirmation, then clear all the negative energies and blockages, cut all my cords with all the unwanted people and energies, then simply wash the hands under the running water, so it will बे लीफ से कैसे करते हैं? sorry, come again, बे लीफ से कैसे कॉर्ड कटिंग करते हैं? I will share the recording with you, YouTube पे ऑलरेडी है, ये सेशन लिया था हमने, ये भी फ्री वाला ही था कुछ आई थिंक, तो I'll share that, आप देख लेना, कोई क्वेश्चन करी होती है तो यू कैन आस्क मी। यस पारुल जी। मैम क्या हम ये वाली मेडिटेशन ओपन में भी कर सकते हैं? ओपन से आपका मतलब? जब आप स्काई में हो, मतलब जैसे पार्क में बैठे हो, तब भी कर सकते हैं? एनीवेयर। अच्छा, एनीवेयर। ओके। और जैसे आपने तब हमें बताया था कि सिर ढकना चाहिए, तो वो इसमें ही है वो? देखो कभी भी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हो, हेयर्स में बहुत एनर्जी होती है, यहाँ देखो ना, इसी को लेके हम डीएनए टेस्टिंग कर लेते हैं, इवन इवन इफ अ ब्लैक मैजिशियन विल टेक योर हेयर स्टैंड, नो, तो दे कैन कास्ट द स्पेल ऑन यू, राइट। तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो जब भी, एक और छोटा सा टोटका बता देती हूँ, जब भी आप कॉम्ब करते हो और बाल निकलते हैं, तो उस पे आप जैसे स्पिट पिक कर दो, करके, हाँ, स्पिक हाँ करके। उसको पिंको, है ना, अदरवाइज उसको उसमें डालो, तो ये है, तो इसमें एनर्जी होती है, तो ऑलवेज टाई, थोड़ा सा करो बट करो, जब सुबह के टाइम में मैं करती हूँ ना, तब तो मैं पूरा इसको बांध बूंद के ना, तो फिर बैठते हैं, तो कैप डाल सकते हो, दुपट्टे के साथ, स्कार्फ के साथ कवर कर सकते हो। मुझे आवाज नहीं आई, कौन है ये, प्लीज कम अगेन। शायद उन्होंने बोला है, फिर से बोलिए। अच्छा फिर से ये वाला, तो एनर्जीज, बालों में बहुत एनर्जी होती है, तो हेयर्स का आपका यूज बहुत होता है, इसमें एनर्जी बहुत ड्रॉ करते हैं, अगर देखो ये खुले हैं तो आप जो एनर्जी रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स, अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, राइट, दिस इज आवर पर्पस, वहां से हम एनर्जी को ड्रॉ, तो वो आ तो रही है बट बात खुले है तो वो बिखर रही है, इट्स स्प्रेडिंग आउट, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा 100%, तो दैट टाइम वी वांट टू टेक द 100%, ताकि हमारी पूरे दिन बैटरी चार्ज ले। और अभी आज मैं फिर बताऊं, मतलब मैं रात के टाइम पे बिल्कुल फोन यूज नहीं करती, बट कल मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई, आई वॉज फुल चार्ज, मतलब ओवर चार्जिंग नहीं होता कुछ भी, बट आई वॉज इतना चार्ज कि आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक टू स्लीप, तो मैं करूं क्या काम 12 बजे तक, तो बैठ के, फ्रेंकली आई टेल, मैंने ये पीडीएफ किया, क्योंकि नाम चेंज किया ना कंपनी का, तो कुछ समझ नहीं आया, और थोड़ा मुझे था कि इसको मैं थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर दूं, बाइनल बीट्स भी डाल दिया इसको, पहले मैं नहीं डालती थी, जर्नल ही पढ़ा देती थी, बट इस बार गोल्ड डाला, तो ऐसे छोटा छोटा काम करते, 12 साढ़े 12 तो ये बज गए, देन आई यूज टू वॉच, मतलब अब मैं नीचे रूम में तो नहीं लेके जा सकती अपने पुराणस को या वेदा को, मैं और ऊपर आने का मेरा मन नहीं था, तो रूम में क्या, जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग किया हुआ ना, वो सुनना शुरू कर दिया, वही सुनते रहे, तो मेरे को वो सुनने से और एनर्जी आ गया,
मतलब यू आर फुली चार्ज है ना, टायर्डनेस सब गॉन, सब कुछ। तो दिस वे फिर जैसे ही 2:30 बजे आई गेट अप एंड गो टू द वॉशरूम, आपने क्या सुनना शुरू किया? आई यूज टू रिकॉर्ड द शिव पुराण। ओके। वो मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ। तो मैंने अपना वही चैनल लगा के सुनना शुरू कर दिया जो मेरे फोन में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, भी मेरा टाइम पास हो जाए। बट उसको सुनते सुनते फिर क्या हुआ, आई एम अगेन ड्रॉइंग द पॉजिटिव एनर्जी। तो जैसे ही फिर 12:30 से फिर मेरे को वहां करते करते आई थिंक इट वॉज 2:35-40, उठी, मुंह हाथ धोया, वॉशरूम गए और पानी पिया। देन आई सिट कि अभी बैठ जाओ, अभी मेडिटेशन का टाइम हो गया। तो इमीडिएट कनेक्शन, मतलब ब्रीदिंग का वो फॉर्मूला अपनाना ही नहीं पड़ा कि ब्रीदिंग पैटर्न करो या कुछ करो, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर एनर्जी एंड वी आर कनेक्टेड। उनको ही सुन रही हूँ, फिर उनसे ही कनेक्ट होने की दोबारा कोशिश कर रही हूँ। मैं आपकी इमीडिएट बन गया, कंपनी सारे काम कर लिए। मतलब आप मानोगे 40-45 मिनट्स में मेरी सारी हीलिंग्स खत्म हो गई। आप सब जानती हो कि मैं रेकी इंश्योरेंस करती हूँ, इंश्योरेंस वाली हीलिंग है, बहुत फैमिलीज है। वो मेरी 40 मिनट्स में हो गई कि इतनी एनर्जी फ्लो हो गई कि वो भी सेटिस्फाइड फील हो रहा था। वो एनर्जीज हो गई, अपनी भी हो गई, सबकी हो गई। मैं करके आई वॉज कम्प्लीटली फ्री। 5:15 पे मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। और फिर मैंने सोने की कोशिश की और फिर मुझे नींद आई, कब आई आई डोंट नो, बट फिर मैं सोई और मैं फिर 8:30 उठी। तो इतना ही काफी था। हाँ, अभी ये सेम सेम जैसे अभी आपने बोला कि सिर ढककर अभी ये वाली हो गई, एंड सेम इज विद आसन। जितने भी टाइम हम बैठे, वन आसन शुड बी देयर। यस, आसन भी देखो हो तो ठीक है, इट्स वेरी गुड। ये आपका इनहांसिंग फैक्टर है, एड ऑन हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आप डेली यूज कर रहे हो, वो आपका साथी बन गया ना। तो अगर नहीं भी है तो डोंट स्किप। मतलब मैं क्या कहती हूँ कि एक्सक्यूज मत लो। ये नहीं, मेरा एक्चुअली में पूछने का मतलब ये था, जैसे बड़े लोग बोलते थे कि अगर आप नीचे कुछ नहीं रख रहे हो तो आपके मंत्र जाप ग्राउंडिंग से नीचे चले जाते हैं। देन व्हेन यू आर डायरेक्टली टचिंग विद द ग्राउंड, सीधा फर्श पे ऐसे फ्लोर पे ऐसे ही बैठ जाओ, तब। अच्छा, ओके ओके ओके। तब और उसमें भी एक आ जाता है, अगर आप सॉक्स पहन लेते हो तो फिर भी नहीं जाता, बिकॉज फीट सोल चक्रस है ना सबसे नीचे। जैसे ये हमारे पाम चक्रस है, तो पैरों के उल्टे हम्म। हमारे फीट सोल चक्रस, तो वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, तो यू आर सेफ, योर एनर्जीज विल बी विद यू ओनली। इवन मैम चक्र हीलिंग एंड मेडिटेशन के लिए ये भी बोला जाता है कि एक तो डायरेक्टली ग्राउंड टच तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, अर्थ का टच। प्लस वंस यू आर डन विद दैट अपना मेडिटेशन, उस टाइम के लिए आपको म्यूट ही रहना चाहिए। मतलब एकदम इमिडिएटली नहीं कि आप एकदम से बात करने लग जाओ सबसे। वो एनर्जी निकल जाती है ना, ऑब्जॉर्व करने के लिए बोलते हैं। तभी तो मैंने किसी से बोला नहीं, मैं खुद ही समझाना और पढ़ाना जो था वो मैंने शुरू कर दिया, है ना। जस्ट मोमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, एक्चुअली माय डॉटर इज डाउन। या मैम आपने अपनी कंपनी नेम में क्या साइन दिया है एन के बाद? डज इट मीन कुछ उसका सिग्निफिकेंट होता है क्या? सिग्निफिकेंस इज जस्ट एन यू नो, ऊपर हाईलाइटिंग है, कैप है। आप इसको एक कैप बोल सकते हो, है ना, एरो बोल सकते हो। तो जो हमारे सिंबल्स हैं, साइंस हैं, वो है। तो जस्ट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका टोटल मैच करना था, तो इसमें में इसको एनलाइटन लिखा और एक पॉज दिया बीच में। हम्म। अच्छा, एज पर न्यूमरोलॉजी आपने किया है इसको? हम्म। वैसे तो एनलाइटन का स्पेलिंग अलग है ना, ENT, ऐसे करके आता है सारा कुछ, है ना। So all done. Everybody, I think, happy. If any other experience or feedback you want to give me, any query, any question, most welcome. Thanks a ton. Very happy, Aarti ji. Thank you. I am happy too. So may I take a leave now? Okay. So thank you so much. God bless you all. Please अपनी practice को जारी रखो. कोई भी doubt, कोई भी query आता है, do ask me in the group. Thank you so much. God bless you. Namaste. Bye bye. Take care.